गणेश वंदना है मेरे ख्याल से। ओके, तो वंस अगेन सभी को ओके सर, मेरी बात सुन रहे हैं क्या अनिल सर? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ओके अनिल सर, आप आपके पास है क्या अवेलेबल गणेश वंदना? नहीं सर, सॉरी मेरे पास नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, चलता है। दैट्स ओके। वंस अगेन आपको सभी को यहाँ पे ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजर दवे सर। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। एक शुभ शुरुआत कार्य से होती है, तो बिल्कुल गणेश वंदना, एक गणेश जी का नाम लेते हुए आज का एक जबरदस्त लाजवाब सेशन होने वाला है। तो वंस अगेन सभी का स्वागत करते हुए यहाँ पे ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे आज के होस्ट, को होस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटर, हमारे आज के गेस्ट अनिल वर्मा और जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, माय नेम इज मिस्टर रमेश वलभाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और आज के होस्ट, जी हाँ लाजवाब, आज के हमारे होस्ट है हमारी प्यारी सी बहना कुमकुम मिश्रा जी। उन्होंने आपको मतलब आपने उनको सुना होगा, तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शब्दों के धनी है। तो बिल्कुल आगे का मंच मैं उन्हीं को ही देने जा रहा हूं। तो अगर कुमकुम मिश्रा जी मेरी आवाज आ रही होगी तो बिल्कुल आप आइए और आज आगे का मंच आप ही ऑर्गेनाइज करिए। तो वेलकम है, वेलकम 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 बहन, वेलकम, आइए, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच रमेश भाई। वाह, आप सच में बहुत अच्छा स्टार्टिंग करते हैं। और वो कहते हैं ना, स्टार्टिंग जब इतनी अच्छी है तो सेशन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। नमस्ते सभी को यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही गुड़ीजन, जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे साथ और हमें सुन रहे हैं। तो मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मोस्ट वेलकम करती हूँ कि आप लोग अपना बेल समय निकाल कर, कोई ऑफिस से आया होगा या कोई कहीं से आया होगा, तो आप लोग निकाल के हमारे साथ एकत्रित हुए। तो मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हमारे साथ बने हुए हैं केतन भाई हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। सर्वेश्वर साहू जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। अनिल कुमार वर्मा जी हैं, वाह आज हमारे बीच वर्दी मनमोहन सर हैं, तो हम उनका भी मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम वर्दी मनमोहन सर। आगे हमारे बीच महेश कुमार सर हैं और हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर भी हैं, मेंटर भी हैं, रमेश भाई बलवई और राजेश दवे भाई। मैं अपने दोनों भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज करके हमें दिया कि हम लोग यहाँ पे होस्टिंग, को होस्टिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ करते हैं। और हमारे जितनी कोर टीम के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारी निराली भाटिया जी हैं, हितल मैम हैं, डॉक्टर दर्शना हीर मैम हैं और बहुत से लोगों, सारी हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे। तो मैं सबका और पैनल पे उपस्थित या अभी जो लोग हमारे साथ उपस्थित होंगे या इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ और थैंक्स करना चाहूंगी कि आप लोग हमारी इस वीडियो को सुनिएगा। और अभी हमारे साथ बनी हुई आज की हमारी जो प्रेजेंटर हैं, बहुत ही नॉलेजेबल लेडीज हैं, बहुत नॉलेज रखती हैं, बहुत एक्टिव पर्सन है, वंदना सिंह। वाह, बहुत अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो कि वंदना मैम अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर उपस्थित हुई, आज अपना प्रेजेंटेशन देंगी। और आज का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज वंदना जी ने चूज किया है, जो कि इजी भी बहुत है, सब लोग अच्छे से अपना शेयरिंग भी रखेंगे। हमारी वंदना मैम प्रेजेंटेशन देंगी तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बोलेंगे आप लोग से। आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने नजरिया को चेंज करना, आपको अपने नजरिए से व्यक्तिगत विकास करना होगा। क्यों? क्योंकि नजरिए से व्यक्तिगत का सीधा संबंध है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से होता है। वो नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नजरिया जैसा होगा वैसा ही आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, है ना। अगर आप मीठा कहीं रख दीजिए या गुड़ कहीं रख दीजिए,
उस पर मक्खियां अपने आप मर्राते हुए चली आएंगी, बस रास्ता क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग गेट बंद कर देते हैं तब भी मक्खियां पता नहीं कैसे वहां पे आ ही जाती हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना उनको रास्ते दिखाने की जरूरत पड़ती है कि आप यहाँ पे आइए। तो उसी तरह है, अगर हमारा व्यक्तित्व सही है, हमारा नजरिया सही है, तो हमारे पास धन दौलत बंगला गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा हित दोस्त बेटी बेटा बहू तक हमारे पास सब कुछ रहेगा। और अगर हमारा नजरिया नहीं सही, हमारा व्यक्तित्व नहीं सही है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा नजरिया सही है तो हमें फॉरेन का टिकट भी मिलेगा, दुबई हम लोग अपने बुर्ज खलीफा भी घूम के आ जाएंगे, इतनी अच्छी सॉरी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने नजरिया को चेंज करना होगा, खुद की पर्सनालिटी पर निखार लाना होगा। व्यक्तित्व विकास होने से सफलता खुद खींची चली आती है, ना कोई कि उसके ऊपर हमें सफलता को लेने जाना पड़ता कहीं। हमें अपना विकास करना होगा, हमें अपने उठने बैठने अपने वॉइस का अपने ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें दूसरे को ना देख पहले खुद को देखना होगा। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देती हूँ। सॉरी थोड़ा सा आज मैं बिजी भी हूँ। तो आज की जो रिस्पेक्टेड हमारी सिस्टर वंदना सिंह है, मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ और वो आके अपना वेल्युएबल प्रेजेंटेशन देंगी। तो मोस्ट वेलकम वंदना जी, आप आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। थैंक यू। आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कुमकुम मिश्रा जी, मुझे इतने बड़े मंच पे आप लोगों ने बुलाया और एक मौका दिया है बोलने का, मुझे सुनने का। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ओपी राज एक्टिव भारत प्लेटफॉर्म को, जिसके ऑर्गेनाइजर रमेश वल्लभई सर जी हैं, राजेश दवे जी हैं। वो काफी टाइम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऑन पैसिव में हम सभी ने एक चीज बहुत अच्छी सीख ली है कि हम खुद सीखें भी और दूसरों को भी सिखाएं। और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये मीटिंग्स या जो भी ये करते हैं, ये इतना इजी नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि सारी प्रिपरेशन करनी होती है बैकएंड पे। सो थैंक यू आपका। और आज की हमारी होस्ट कुमकुम मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की को होस्ट भाग्यश्री जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग जो हम आजकल सीख रहे हैं बहुत सारे मंचों पे, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक थॉट्स हैं, जिनको बहुत डिटेल्स में ब्रीफिंग करते हैं हमारे अनिल वर्मा सर। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे पैनल पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, सो जितने भी हमारे लीडर हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर्स और हमारी फैमिली जो है ऑन पैसिव की, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पे आए मुझे सुनने के लिए। और एक छोटे से टॉपिक को लेके हमने आज एक बात रखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके पहले मैं थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में और एस सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि आज एस सर जो है अफ्रीका वेबिनार में कहीं आने वाले हैं, उनको इनवाइट किया गया है। और बहुत हलचल है, बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पर्सनली भी लोग बार बार ये कह रहे हैं अच्छा एस सर आने वाले, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। सो दैट गुड न्यूज बिल्कुल आ रही है, लेकिन आप गुड न्यूज को दूसरे वे में ले जाते हैं, बस मैं वही समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन या मीटिंग जो हम लोग संचालित करते हैं, सर वल्लभई सर का है या बहुत सारे लोगों का, तो उसके बैकएंड पे उन्हें प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है। एज इट इज, एज सर जो हमारे सामने लेके आते हैं, वो बैकएंड पे बहुत प्रिपरेशन उनको करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जो इसका इतना बड़ा मिशन और विजन है, इस पे काम करना बहुत आसान नहीं है। मैं अपनी बात को ना बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूंगी, ताकि आप सभी को समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब भी अगर हमारे ऑन पैसिव में एक छोटा सा फीचर भी अगर उसमें ऐड होता है ना, तो आप
यकीन मानिए उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है सर की, पूरे टीम का हार्ड वर्क होता है। और हम जो है जब हम किसी वेबिनार में जाते हैं और अगर हमें वो भी गुड न्यूज मिलती है तो हम क्या कहते हैं, अरे आज तो बेकार ही हो गया, कोई नहीं, कोई न्यूज ही नहीं था, दिमाग खराब हो गया या मूड अपसेट हो गया, आप नेगेटिव हो जाते हो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नेगेटिव नहीं, ये तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए इससे, क्योंकि आपके इसमें कोई एक चीज ऐड हुई है, आपका ऑन पैसिव एक स्टेप आगे बढ़ गया है। तो ऐसे ही आज का जो अफ्रीका में ये हो रहा है वेबिनार, इसके लिए आप बिल्कुल खुश रहिए और इसके लिए आप बहुत इंजॉय भी फील करिए और आप में एक जोश भी होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कि आप वहां पे अगर कुछ भी सुन रहे हैं, इवन ओके, नहीं सुन रहे हैं, फिर भी आप में वो पॉजिटिविटी बना के रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बैकएंड पे वर्क चल रहा है। यहाँ पे जाके आपको ये नहीं होना है कि एप्पल नहीं आया, हम लोग एप्पल की ही प्रोसेस में हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप एप्पल ही है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो रोड बनी है वो रोड को भी तो हमें क्लीन करना पड़ेगा ना। सो दैट आप लोग इस बात को बखूबी समझ गए होंगे। और मैं चाहूंगी कि कल के दिन हम जब भी देखें तो सभी के पास में एक यही वर्ड होना चाहिए कि वी आर हैप्पी टू लिसन एज सर, चाहे वो कोई भी बात हो या वो कुछ कह रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखो ये एस सर ने जो चीजें बनाई है ना, आप शायद सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी बात सोचना, जो अफ्रीका है ना, बहुत आपको इतना तो पता ही है कि 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ पे। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड यूरोप एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अफ्रीका वो है जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने आर्थिक रूप से मैं कहूँ या एजुकेशन पे मैं कहूँ या टेक्निक पे मैं कहूँ, सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा वीक है। उसके बावजूद एस सर ने वहां पे एक ऑन पैसिव की कंपनी को, ऑफिस को वहां पे बनाया है। आप समझ सकते हैं क्यों? हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े मिलेनियर बिलेनियर लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है और वो कई जगह डोनेट भी करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए डोनेट करते हैं, लेकिन क्या वो डोनेशन हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाता है? लेकिन एज सर का आप एक बार विजन सोचो कि उनका प्लेटफॉर्म एक एक पर्सन को पर्टिकुलरली रूट से फिर से ग्रो अप कर रहा है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किस तरह से ग्रो अप कर रहा है। आप इस जो मंच पे आते हैं, क्या आप सिर्फ एक टेक्निकल चीजें सीख रहे हो? नहीं, आप अपने बॉडी के बारे में फिजिकल भी समझ रहे हो, आप अपने मेंटल लेवल को भी सीख रहे हो, आप अपने एजुकेशन को भी ग्रो कर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप ग्रो हो रहे हो। मतलब कितनी सब्जेक्ट या कितनी टॉपिक की मैं बात करूं, आप इस ऑन पैसिव में इतने सारे टॉपिक्स को, इतनी सारी चीजों को, इवन मैं कहूं तो आप अपनी छोटी छोटी भावनाएं जो एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए थी, जो हम लेक कर चुके थे, वो भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सीख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसे आप छोटी चीज मत सोचिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग एस सर पे भरोसा रखिए, अपने ऑन पैसिव पे भरोसा रखिए और कल का दिन हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक को। मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए ये तो बहुत पुराना शब्द है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें बहुत कुछ बताने का नहीं, आप सभी जानते, फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे अंदर ऑन पैसिव किस तरह से हमें ग्रो कर रहा है हमारी पर्सनालिटी को, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि हम जानते हुए भी या अनजाने में भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते, तो इसीलिए शायद ऐसे जो मीटिंग्स या सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि कई बार हम कुछ ऐसी चीजों को सुन पाए, समझ पाए या सीख पाए जो शायद हम जाने अनजाने में उसको अवॉइड कर रहे हैं या फिर हम उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, आपके जो शारीरिक हाव भाव होते हैं, आपका जो बिहेव होता है या जो खान पान का तरीका होता है, उसमें जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, सुधार कर रहे होते हैं, वही हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। बहुत सीधे शब्दों में, मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर, या हम इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम हिंदी में अपने व्यक्तित्व का विकास भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसे आप एक व्यक्तित्व को उभारने के रूप में भी समझ सकते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को किस तरह से उभारें या किस तरह से उभरता है हमारा व्यक्तित्व। क्योंकि व्यक्तित्व उभारने में वो सारी कारक शामिल होते हैं जो समय के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और परिवर्तन को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। और व्यक्तित्व में निखार बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें खुद को अपने लोगों के सामने या कहूँ दुनिया के आगे खुद को प्रेजेंट करना होता है। तो आपका व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे किसी के सामने? आज हम ऑन पैसिव में जुड़े हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे जुड़े हैं, इंटरनेशनली हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक हमारा व्यक्तित्व डेवलप नहीं होगा या आप में वो चीजें नहीं डेवलप होंगी, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को संकोच महसूस करोगे किसी के सामने आने के लिए या कुछ कहने के लिए। तो ये जो हमारे अंदर जो एक सुधार की प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस होती है, उसको ही हम एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में ले सकते हैं। एक तरह की ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरह की ये जर्नी है जिसमें हम सीखते हैं कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, हमको कैसे एक्ट करना है और बेटर हम कैसे हो सकते हैं डिफरेंट वे से। चेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं उनसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। ठीक है, अब ये पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है ना, इसकी जो जर्नी होती है ये हर एक की अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि सबका ग्रोइंग का प्रोसेस जो है डिफरेंट होता है और बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। सो दैट जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी ये हमारी सबकी अलग अलग होती है। अब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, किन चीजों से हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्रिएट होता है, इसको मैं छोटे छोटे शब्दों में बताना चाहूंगी। पहला है हमारा जेनेटिक्स। हमारा जो पर्सनालिटी है ना, कई बार जेनेटिक्स भी होता है, हमारे फादर से या मदर से, हमारे पेरेंट्स से, भाई से, बहन से, कोई ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे अंदर डेवलप मैं होती बता हैं तो अच्छा नहीं या बोलो बताओ। कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि हमारे अंदर वो आ जाता है। आपने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कोई कहता है ना, अरे ये बिल्कुल इसकी आंखें इसके फादर जैसी हैं, इसके स्माइल बिल्कुल इसके मदर जैसी है ना? तो ये जेनेटिक्स भी होती है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा होता है, हम देख रहे होते हैं, अच्छा ये ना इस तरह से खाता है जैसे इसके फादर खाते हैं, या इसके दादा ऐसे करते थे, या इसके मम्मी ऐसी करती थी, उनका यही था बचपन में, वो भी ऐसा ही किया करती थी, लाइक दैट। तो ये कुछ चीजें है, हमें जेनेटिक्स भी मिलती है, हमारे जेनेटिक्स हमारी आती है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये भी चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। दूसरा होता है हमारा इन्वायरमेंट। जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, जिस फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोगों का जो भी पर्सनालिटी होती है फैमिली की, या जो भी तरह की चीजें वहां पे चल रही होती हैं, या जो भी चीजें हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है। इसका भी असर हमारी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पड़ता है। फैमिली का, कि हम जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, जैसे एक फैमिली में होता है कि कोई चीजें फादर बहुत अच्छे क्रिकेटर है, तो बेटा भी बहुत अच्छा, उसको भी इंटरेस्ट उसी में जाता है। या हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि उस एनवायरनमेंट में, या एजुकेशन पे, मान लीजिए किसी फैमिली में होता है कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, या कहीं पे स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे हमारे मतलब उनके पेरेंट्स होते हैं तो वो चाहते हैं बच्चे भी करें, और बच्चे अगर उस पे पलते हैं ना, तो कई बार उनका भी जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ चला जाता है। हमेशा तो नहीं जाता है, आजकल तो डिफरेंट भी होते हैं, बट बहुत सारे में ऐसा केसेस हो जाते हैं। तो एक एनवायरनमेंट में जहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप वहाँ की आदतें कैसी हैं, वहाँ कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऐड होती हैं। तीसरा है हमारा सोशल इंटरेक्शंस। जो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ, या हमारे पड़ोसी के साथ, या हमारे समाज में जब हम अलग अलग डिफरेंट लोगों के साथ मिलते रहते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए हम ऐसे आसपास अपने हमारे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शंस होते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है।
कि कई बार हम देखते हैं कि कोई मेरा फ्रेंड है, वो किस तरह से सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम को कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे उसे सॉल्व करता है, उसमें क्या कॉन्फिडेंट लेवल है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम एक दूसरे में देखते हैं, हर क्योंकि हर पर्सन में अलग-अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। और जब हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हम सीखते हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी उसे अपने आप में डेवलप करें। आज जैसे ये ऑन चलिए ऑन पैसिव का मैं बाद में लूँगी, वो तो मुझे स्पेशल उसी पे आना है। बट अभी जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये भी हमें कहीं न कहीं हमारे पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में एक भूमिका इसकी भी होती है। ठीक है? अब हमारा आता है लाइफ एक्सपीरियंस। हम जैसे-जैसे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कह लो या कुछ चेंजेस कह लो, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हमारी लाइफ में होती रहती हैं। उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी हमारी लाइफ को, हमारे पर्सनैलिटी को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंट करता है। और दूसरा है अगला है एजुकेशन एंड लर्निंग। सीधी-सी बात है, जब हम स्कूल जाते हैं, हम टीचर्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ बहुत सारी हमें अनलिमिटेड नॉलेज मिलती है, बहुत सारी हमारी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होती है टीचर के साथ, दोस्तों के साथ। वहाँ हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। हम बहुत सारी चीज़ों पे हम अपने थॉट्स रखते हैं, आइडियाज़ रखते हैं, उसका भी एक क्रिएशन होता है हमारी माइंड में। तो ये भी कहीं न कहीं एजुकेशन और लर्निंग भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बनाने में उनका भी बहुत योगदान होता है। और उसके बाद है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये तो कहने की बात ही नहीं है। अब हमारे टाइम पे तो हमने नहीं किया, लेकिन अब आज के बच्चे तो पैदा होते ही मोबाइल और टीवी के तो से ही शायद वो अपने आप को ग्रो करते हैं। तो हम जो टीवी और मोबाइल में चीज़ें देखते हैं, कई बार बहुत अच्छी चीज़ें होती भी हैं। हमें सीखने को मिलता है, हम न्यूज़ देखते हैं, देश-दुनिया के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। हम कई ऐसे टेक्नीक है, जैसे अभी मोबाइल आया है, एक टेक्नोलॉजी को लेके, तो हम टेक्निकल रूप से भी बहुत सारी कई चीज़ें सीखते हैं। हमेशा बुरा ही नहीं होता, ले वो डिपेंड करता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारी लाइफ में चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई सामान हो, मैं किसी को भी पूरा अच्छा और पूरा खराब नहीं कहती हूँ। बिकॉज़ हर चीज़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉज़िटिव। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से आप उसको किस तरह से ले रहे हो अपनी लाइफ़ में। ठीक है? ये मेरा अपना मानना है। तो इसी तरह मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जो है, जितनी अच्छी है, उतनी बुरी भी है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हो या उसको आप अपनी लाइफ में किस तरह से ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं न कहीं अपना योगदान देती हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास इन सब चीज़ों के अंतर्गत, इन सब चीज़ों के द्वारा बनता रहता है। ठीक है? अब हम आते हैं कि ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव के जिस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, यहाँ पे ये हमें कैसे हमारा डेवलप कर रहा है, हमारी पर्सनालिटी को कैसे और इम्प्रूव कर रहा है। इतनी सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, फैमिली से जेनेटिक्स भी मिल रही है, सोशल इंटरेक्शन से भी सीख रहे हैं, मीडिया से भी सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी से भी हम सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजों से। बट उसके बावजूद भी आज हमारी, मुझे लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी ऑन पैसिव जिस तरह से कर रही है, शायद वो बहुत बड़ी बात है। वो कैसे? पहला है सेल्फ ग्रोथ या अवेयरनेस, मैं कहूँ। आप खुद की जो सेल्फ ग्रोथ है, चाहे मैं उसको फिजिकली कहूँ, चाहे मेंटल लेवल पे कहूँ, चाहे सोशल लेवल पे कहूँ। आज हम कहीं न कहीं इस पे जुड़ के ऑन पैसिव में इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं। आज आप देखिए, अगर मैं रमेश सर की ही बात करूं, क्या इसके पहले उन्होंने कभी इस तरह से कभी सोचा होगा कि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा अरेंज कर पाएंगे जहां वो ऑर्गेनाइज करेंगे? क्या उन्होंने सोचा होगा कि वो इस तरह से आके अपना प्रेजेंटेशन देंगे? क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं एक बड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पे मैं होस्टिंग करूंगा, को होस्टिंग करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा? या मैंने कभी सोचा था कि मैं यहाँ पे आके एक दिन इस पे किसी टॉपिक को लेके मैं इतने लोगों के सामने कुछ बोल रही होंगी?
मे भी मेरे में कैपेबिलिटी होगी, मानती हूँ, माना कि मेरे में एबिलिटी होगी, बट ये इसको ग्रो किसने किया? ये मुझे मिला ऑन पैसिव से। क्योंकि आत्म जागरूकता आपको जब आप बहुत लोगों के साथ में होते हो और बहुत के साथ काम करते हो, तो आपको उस समय अपने जीवन में अपने अंदर कोई चीज नजर आती है कि ओके, मेरे साथ भी है, मेरे में भी ये चीज है, मैं भी ये कर सकती हूँ। या खुद आपका मन करता है, मतलब आप अपने अंदर की ताकत को और अपनी कमजोरियों को समझने लगते हैं। क्योंकि शायद आप अकेले में ये चीज नहीं कर पाएंगे, या फैमिली अगर कह दे ना, अगर पेरेंट्स कह दे तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन जब आप एक ग्रुप में होते हो और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसमें ऐड होते हो और चीजों को समझ रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपको खुद पे अपनी अच्छाई भी नजर आती है, दिख जाती है, और आपकी कमजोरी भी दिख जाती है। और जब आपको कमजोरी दिखती है, तो फिर आप क्या करते हो? आप अपने सेल्फ को ग्रोथ करने की कोशिश करते हो, अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हो, अच्छा निखारने की कोशिश करते हो। नहीं करते हो तो बताओ, मैं खुद भी कर रही हूँ यहाँ आने के बाद, कि मैं अपनी बात कितना बेटर तरीके से और कर सकती हूँ, मैं अपनी बात को कैसे रख सकती हूँ, मेरे में और क्या क्वालिटी है जो मैं अपनी उसको और ग्रो कर लूँ या हो सकता है। तो सेल्फ ग्रोथ की जो एक भावना है, वो हमें बहुत अच्छे लेवल से जो मिल रही है, वो कहीं न कहीं ऑन पैसिव से मिल रही है। ये मैं समझती हूँ। बाकी तो आप लोग फीडबैक में मुझे बताएँगे कि आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन ये मेरा खुद का सोचना है। फिजिकल लेवल पे भी होता है, क्योंकि कहीं कई बार मैं बहुत सारे उसमें जाती हूँ, तो कई जगह ऐसे बात होते-होते हम कभी-कभी फिजिकल भी बात करने लगते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये करने से ये होता है। हम वहाँ पे उस पे भी डिस्कस करते हैं, या आप मेडिटेशन करो, या फिर आप जॉगिंग करो, या फिर आप योगा करो। तो ये हमारा फिजिकल लेवल का है ना। जब आप आत्म जागरूक होते हैं ना, जब आपके अंदर आपको अपनी ताकत, कमजोरी पता चलती है, तो फिर आप अपने आप को देखने लग जाते हो, नॉट ओनली अंदर से मेंटली, बल्कि फिजिकल रूप से भी आप उसे अच्छा बनाने की, निखारने की कोशिश करते हो। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आती है? ये हमें ऑन पैसिव से कहीं न कहीं मिल रही है, क्योंकि हम जो जुड़ते हैं ना इस ग्रुप में या इस तरह के सेमिनार्स में या वेबिनार में, तो हम ये चीज़ें अपने आप को सीख रहे हैं। तो ये मेरा था सेल्फ ग्रोथ करने का, ठीक है? दूसरा हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? जो देखिए ये सारी चीज़ें पॉइंट मैं इसलिए वो चीज़ों को बता रही हूँ, जो मैं खुद में महसूस कर रही हूँ। आप कितना महसूस करते हैं, आपको क्या-क्या लगता है, ये आपका अपना पर्सनल व्यू है। लेकिन मुझे जो फ़ील होता है, वो मैं यहाँ पे फ़ील मतलब बता रही हूँ कि मैं क्या कर पाती हूँ, या मुझे क्या अपने अंदर मैं ग्रोथ कर पा रही हूँ। दूसरा मैं अपने अंदर एक चीज़ और करती हूँ, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एक हाउसवाइफ है। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज करेंगी? क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लूज होता है ना, वो आई थिंक कि लेडीज का ही होता है। क्योंकि जब उनकी शादी हो जाती है और जब वो एक फैमिली में मिल जाती है ना, तो उनका फिर अपने को लेके कुछ नहीं रह जाता है। फिर वो अपने पति में, बच्चों में ही इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उन्हें ये उनको अगर है भी कोई एबिलिटी उनमें या वो कर भी सकते हैं, तो वो सोचते हैं इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज ऑन पैसिव की पावर देखिए कि सारी महिलाएं अपने अपने घर से बाहर निकलकर, इवन ऐसी महिलाएं जो ज्योति तिवारी जी के शिव शक्ति मंच पे मैं जाती हूँ, वो ज्योति तिवारी मैम के फैमिली वाले इसके अगेंस्ट हैं, वो उन्हें आने नहीं देते हैं। उसके बावजूद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक प्लेटफॉर्म। बताइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा है ये, जहाँ पे कि आपको आपकी फैमिली रोक रही है, उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म बना दिया और आप आती भी हैं। और आप इतनी महिलाओं को वहाँ पे एक सीखने का मंच दे रही हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस का? इससे अच्छा आपको एग्जांपल और मैं क्या दे सकती हूँ? सारी महिलाएं, आज ये कुमकुम मिश्रा जी, क्या ये फैमिली से नहीं है? भाग्यश्री जी हैं, वो नहीं है? या हमारे यहाँ पे उषा मैम है, नीलम मैम है, ये सारी महिलाएं, एक उनके अंदर था बहुत कुछ, लेकिन उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, वो कहीं लूज हो गया था। आज वो बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करती हैं यहाँ आके, बहुत डिटरमाइंड्स रहती हैं अपने ड्रीम्स को लेके। तो ये ऑन पैसिव का जो मंच है ना, ये एज़ ए टॉर्च की तरह है जो हमें गाइड कर रहा है डार्क साइड में, हमारे टॉर्च की तरह दिखा के कि आप में वो कॉन्फिडेंट है, आप लेके आओ। तो एक जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो कहीं न कहीं
बहुत डेवलप हो रहा है। हम अपने आत्म मूल्य की बात करूं, उसको बेहतर समझ पा रहे हैं और उसको नई क्षमता जो हमारी है उसको सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं और पुरानी क्षमताओं को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आत्मविश्वास के साथ-साथ हमारे नॉलेज में भी अ, हमारा नॉलेज भी डेवलप हो रहा है साथ ही साथ में। तो ये मुझे लगता है ऑन पैसिव का ये वो मंच है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जहाँ हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। हमारी खुद की सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है, हम अपने आप को पहचानने लग गए हैं, अपनी ताकतों को, अपनी कमजोरियों को, अपने मेंटल लेवल को, और उसके अकॉर्डिंग हम ढल के हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं बिल्ट हुआ है, ताकि हम लोगों के सामने अपने आप को ला के खड़ा कर पा रहे हैं या प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। ये चीज़ शायद मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी प्रेज़ेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल, जैसे अनिल सर के पास एक स्पेशल सब्जेक्ट को लेके उनके पास नॉलेज है, वो मेरे में नहीं है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये कहाँ से डेवलप होगी, जब मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ और ऑन पैसिव का काम देख रही हूँ, तो मुझे खुद ब खुद अपने अंदर फ़ील हो रहा है ये तो मेरे अंदर खुद में ये चीज़ बिल्ट हो रही है अपने आप, कि ओके, मैं यहाँ पे आके तो मेरी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी पढ़ाई थी जो मैं भूल चुकी थी, हम लोग भूल चुके थे पढ़ने के बाद, लेकिन वो नॉलेज होना ज़रूरी था, वो नॉलेज फिर से रिवाइज़ भी हो रहा है कहीं न कहीं यहाँ पे आके। तो ये दूसरा मेरा जो ये था कि यहाँ पे आके हम बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा कि जो एक चीज़ मैं और अपने अंदर समझ पा रही हूँ ऑन पैसिव में आके, जो हमारा इम्प्रूव हो रहा है हम सभी का, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आज के ज़माने में रिलेशनशिप मेंटेन कर पाना आज एक शायद फैमिली में भी नहीं है, ठीक है? एक फैमिली में भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे एक ग्रुप के रूप में ऐड होते हैं, एक बड़ा ग्रुप होता है, एक वेबिनार है, आप बहुत सारा आपका ग्रुप बना हुआ है। जब वहाँ पे आप कुछ गलत भी कर रहे होते हो और आपको कोई बताता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी है, या आपको ऐसे एक्ट नहीं, ऐसे रिएक्ट करना है, तो आप सीखने की कोशिश करते हो। उस रिलेशन को बहुत प्यार से बनाने की कोशिश करते हो। मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं ही जब किसी ग्रुप में एंटर होती हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके डिफरेंस हो जाए 2 लोगों के बीच में, है ना? लेकिन क्या होता है, बाकी ग्रुप्स के भी मेंबर्स हैं, फिर हम उनको एक-दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हुए देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर किसी की गलती, तो एक कहता है ना, अच्छा ठीक है मैडम जाने दो, उसने ये कही, आप ऐसे रिएक्ट करो, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अगर ग्रुप में कोई बात हो जाती है तो क्या हम ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं? नहीं भाग सकते, क्योंकि मुझे उस ग्रुप में रहना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे सीखना है कुछ ना कुछ। तो हम नहीं जाते उस ग्रुप से, नहीं भागते हैं। तो नहीं भागने का मतलब है कि हम उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो बना रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर रहे हैं। हम एक ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे हैं जो स्टेबल हो, और साथ ही स्टेबल क्यों हो? क्योंकि जब हम यहाँ रोज़-रोज़ सीखने और सिखाने के मंच पे आते हैं ना, आप देखिए आज आप अनिल सर कहाँ से हैं, रमेश सर कहाँ से हैं, कुमकुम मैम कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, हम एक-दूसरे को कहाँ जानते थे? आज इसी मंच ने ना हम एक-दूसरे को, सभी को एक-दूसरे से इंट्रोड्यूस कैसे कराया? इसी एक मंच ने कराया है। और हमारे कन्वर्सेशन जब हम करते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे क्लियर भी होते हैं, और ये रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी भी है। एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपका कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे कोई, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, बहुत बारिश थी तो मैंने विंडो क्लोज़ कर दिया था। ओके। जब ऐसा होता है रिलेशन में ना कि जब हम बात नहीं करते हैं, किसी से नाराज़ हो जाते हैं, तो ये होता है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे अब उससे, खत्म हमारा सब कुछ। ठीक है, हम खत्म कर देते हैं। लेकिन जब अगर आप एक बार कन्वर्सेशन कहीं से भी स्टार्ट होता है ना, तो वो जो अंदर एक वहम बना होता है या टेंशन बनी रहती है एक-दूसरे के प्रति, वो कहीं न कहीं रिलीज़ होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा सभी को कहती हूँ कि कहीं से भागने से अच्छा है कि सामने बैठ के बात करिए आप।
आप उसको समझिए। और जब आप ग्रुप में होते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पे भी अटैच्ड हैं। अच्छा लगता है हमें कि आज रमेश सर मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे खुशी होगी। कोई और थर्ड पर्सन जिसको मैं नहीं जानती वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमारी ऑन पैसिव की कोई फैमिली बैठ के मुझे सुन रही तो मुझे अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ी हूँ। एक रिलेशन है हमारा उनसे। आज मैं ऑन पैसिव फैमिली कहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको मैं सिर्फ जानती हूँ। आज कोई भी अननोन पर्सन भी अगर हम उससे मिलते हैं, अगर वो कहेगा कि हेलो मैम मैं भी ऑन पैसिव में हूँ, तो मुझे अंदर से एक फीलिंग ज़रूर आएगी कि ओह! ऑन पैसिव से हो आप। मतलब एक अंदर से खुशी होगी। तो ये रिलेशनशिप जो हमारी मेंटेन हो रही है ना, जो हम बहुत लोग हैं, और सिर्फ हम अपने अपनी जगह की नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। हम तो शायद एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री तक भी पहुँच गए हैं। एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री तक भी पहुँच गए, और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, और होने के बाद वो चीज़ें सुलझ भी जा रही हैं। और जब सुलझ जा रही हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या हो रही है, आपकी और डेवलप हो रही है, और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, और कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान तब समझदार नहीं होता है जब वो बड़ी-बड़ी बातें करने लगे। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी-छोटी बातें समझने लगे। और रिलेशनशिप को मजबूत करने का यही एक जो मैं रूट कहूँ तो ये एक बहुत बड़ा रूट है। जब आप किसी भी रिलेशनशिप कोई भी हो, एज़ ए पेरेंट से हो, बच्चे से हो, बेटा से हो, बेटी से हो, आपके हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, जब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की आप एक-दूसरे की समझने लगते हो ना, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। अब मैं इसके लिए एक छोटा-सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी। मैं एज़ ए हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एज़ ए मदर भी नहीं हूँ, बट मैं ऑर्फनेज हमारा चलता था, ठीक है? मैं ऑर्फनेज में को चलाती थी, तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर फ्रेंड, उसके पास एक बेटी आई। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि उसके पास एक बेटी आई, उसका केस था ऐसा कि उसकी मॉम बचपन में ही पैदा जैसे ही हुई वो बिटिया, उसकी मॉम खत्म हो गई, और उसकी मौसी ने उसे रख लिया। क्योंकि उसके फादर ने कहा कि मैं नहीं रखूँगा। तो उसकी मौसी को दया आई कि भई मेरी बहन की बेटी वो अपने घर ले गई, उसको परवरिश की, उसकी भी बच्ची थी एक उसी के बराबर की, तो वो दोनों बच्चियों की परवरिश करने लगी। अब होता क्या था कि भई घर के भी काम होते थे, 2 बच्चियाँ एक बराबर की थी, उन्हें साथ में खिलाना-पिलाना सब कुछ करना पड़ता था, तो ये उसकी बहन का जो हस्बैंड था उसे पसंद नहीं आता था। तो उसने कहा इस लड़की को कहीं दे दो आप, मुझे नहीं रखना है। तो वो मेरी फ्रेंड जो डॉक्टर फ्रेंड थी उसके पास वो 2-3 दिन बार आई, 2-3 बार, और बोली कि मैं इसको कहीं और फेंक नहीं सकती हूँ। वो बच्ची थी 2.5 साल की बच्ची थी, 2 या सवा 2 या 2.5 साल की। उसने कहा मैं फेंक नहीं सकती हूँ, प्लीज़ आप इसको किसी जगह दे दीजिए। तो वो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा ओके मैं आती हूँ लेने। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी उम्र भी उस टाइम कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत मैच्योर एज में मैं हूँ। मैंने अपने घर में अपने भाई-बहन के बच्चों का कभी जैसे वो गंदा कर देते हैं ना, पॉटी-सुसु कर देते हैं, तो मैंने कभी वो भी साफ नहीं किया था। और मैं गई, और जैसे ही मैंने वो बच्ची को गोद में लिया और जब मैं लेके आई, अब देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, ये कोई डेवलप करने वाली चीज़ नहीं होती है, ये कहीं न कहीं अंदर से आती है आपके। और उसको लिया ना, मुझे इतना अच्छा फ़ील आया, और पता नहीं क्यों मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे। मैं बहुत रोई। उसको जब तक मैं अपने वहाँ पे ले गई, हमारा जो आश्रम था वहाँ तक जाते-जाते मैं बहुत रो चुकी थी, और वो लड़की मेरे से ऐसे चिपक के मेरे साथ जैसे कि मेरी बेटी होगी। और तब तक मुझे इस चीज़ों का कोई एहसास नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अ मदर, आई वाज़ नॉट अ अ, हाउसवाइफ। फिर मैं उसको लेके गई, और उसका सारा कुछ मैंने अपने हाथों से करना शुरू किया, और बहुत प्यारी बिटिया थी, बहुत प्यारी, बहुत शांत। मतलब हर चीज़ मैं उसका करने लगी, उसकी मालिश मैं अपने हाथ से करती, उसको पॉटी भी मैं कराती, उसका हर कुछ, खाना भी। और वो मुझसे यूँ लड़ती थी ना, बोल नहीं सकती थी, लेकिन मुझसे वो यूँ झगड़ा करती थी, ऐसे हाथ घुमा-घुमा के कि जैसे वो मुझे कह रही हो कि नहीं आपने ऐसा किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतना हमारा दोनों का हो गया था, मैं उसके बगैर नहीं रहती थी, ठीक है?
उसके बाद क्या हुआ कि जैसा होता है कि ऑर्फनेज जो होता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि किसी पेरेंट्स को वो बच्ची चली जाए अच्छे घर में, क्योंकि एक बच्चे को पेरेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑर्फनेज की ज़रूरत नहीं होती है। सो वो हमने उनको दिया कहीं, उनको एक फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी और उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, लेके गए और मैं ना उसी दिन मैंने वो काम ही छोड़ दिया, ऑर्फनेज से हट गई मैं। क्योंकि मेरे दिल को बड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन वो तकलीफ मेरा बेबाकी था, बेकार था, बिकॉज़ कि वो बच्ची की अच्छी परवरिश हो रही थी, उसे एक घर मिल रहा था, उसके माँ-बाप मिल रहा था, तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो मैं कहीं और ना जॉब करने लगी, क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत हो गया था। मैं जानती थी सच, मुझे पता था, उसके बावजूद मेरा मन अशांत था। मैं कहीं और जॉब करने लगी, तो एक ये प्रोसेस होती है कि जब वो बच्चे ले जाते हैं, तो 1 महीने बाद वो बच्चा लेके आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस रहती है। तो जब वो लेके आश्रम में गए, तो वो बच्ची वहाँ काफ़ी टाइम रही थी, करीब-करीब साल 1 साल तो रही थी और जब वहाँ लेके गए तो वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी, 1 महीने बाद ही, उसको इतना प्यार मिला था, किसी को नहीं पहचानी। फिर उनकी मदर ने कहा कि वो मैं ना वंदना मैम से एक बार मिलना मिलना चाहती हूँ, उनको मिलवाना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने बताया वो तो यहाँ छोड़ के चली गई हैं, तो वो कहीं पे यहाँ पे जॉब कर रही हैं। तो वो वहाँ से फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है उनको भेजो, मैं मिल लूँगी आके उनसे। वो आई हमारे यहाँ पे, मैं गई और मैं जब भी ये बात कहती हूँ तो मेरे पूरे गूज़बम्प्स ऐसे आ जाते हैं और मेरे ना आँखों के में पानी आ जाता है। तो मैं इसका ज़िक्र बहुत कम करती हूँ, बट आज चूँकि एक बात हो रही तो यहाँ पे वही कहना चाह रही हूँ। जब वो मेरे सामने लेके आए, ना मैंने उस बच्ची से कुछ कहा, ना उसने कुछ कहा, मैंने बस दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और वो बस ऐसे दौड़ के मेरे पास आके चिपक गई। अब इसको आप क्या कहेंगे? रिलेशन कभी भी ऊपरी तौर पे नहीं होता है। हम जो पैदा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। नो, मेरे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप वो है जो आपके अंदर की भावना उसके सामने वाले की भावनाओं को टच करती है। वो रिलेशनशिप होता है और ये चीज़ मुझे उस बच्ची ने सिखाया। और आज भी मैं उसे याद करती हूँ। मुझे पता नहीं है कि आज वो कहाँ है, कैसी है? अच्छी है, इतना पता है क्योंकि अच्छी फैमिली में गई। लेकिन ये जो एक एहसास था ना रिलेशनशिप का, ये बहुत बड़ा एक मुझे कोई सिखा के गया तो वो बच्ची सिखा के गई, 3 साल की बच्ची। तो आप लोगों को दोस्तों जो इतना बड़ा ऑन पैसिव की फैमिली मिली है, जहाँ हर तरह के लोग हैं, आपके रिस्पेक्टेड भी हैं, आप एज़ ए फादर के एज के हैं, एज़ ए मदर के एज के हैं, एज़ ए फ्रेंड के एज के, डज़न्ट मैटर। आप एक-दूसरे की भावनाओं को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, कितना कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो, ये डिपेंड करता है। हम फैमिली में नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन ऑन पैसिव में आज हम कर रहे हैं और इसे करना भी चाहिए। अगर आप इस तरह से का कनेक्शन अपनी फैमिली में, हो सकता है आप यहाँ से सीख के अपनी फैमिली में भी ये चीज़ करने लग जाएँ। मैं होप करूँगी कि आप करने लग जाएँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। आप मैं कहती हूँ आपसे कि आप एक बार ना एक पेज लेके बैठो, उसमें लिखो कि आपने कितने आदमी कमाए हैं लाइफ में, जो आपके लिए तन से, मन से और धन से खड़े हो जाए एक बार बुलाने पे। तो आप भले 100, 200, 500 लोगों को जानते होंगे, लेकिन आप एक आदमी नहीं कमा के बता सकते हो कि मैंने ये बंदा कमाया है, जिसे मैं बोलूँगा तो वो कभी भी मेरे लिए किसी भी तरह से खड़ा होगा। क्या मैं उस लायक हूँ कि मुझे कोई उस तरीके से देखता है कि वो कॉन्फिडेंट लेवल से सामने वाला बोले कि नहीं, मैं वंदना मैम को अगर याद करूँगा तो वो मेरे लिए खड़ी होंगी। ठीक है? तो ये रिलेशनशिप जो है ना, वो हमें कहीं न कहीं ऑन पैसिव से मिल रही है और ऐश सर को भी मैं देखती हूँ, उनका जो एक बिहेव होता है, उनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत कूल होती है, बहुत प्यार भरा होता है। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, कौन बड़ा छोटा नहीं, वो बहुत ईज़ी वे में सबसे कनेक्टेड होके बात करते हैं। वो हमारे पीछे बैकएंड में कितनी सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को झेल रहे हैं। उन्होंने पेमेंट प्रोसेस में भी कुछ लोगों से धोखा खाया, उसके बाद भी आपके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या सोच के कर रहे हैं? ये कहीं न कहीं ना मानवता से बहुत ऊँची चीज़ है, आज हम अपनी फैमिली में नहीं कर पाते हैं। और वो हम सब एक-एक पर्सन के लिए सोच के कर रहे हैं, उसके बावजूद हम फिर नेगेटिव होते हैं, वो सही नहीं है। तो वो किस तरह से रिलेशनशिप अपना निभा रहे हैं? वो तो एज़ ए फादर या एज़ ए गॉड, वो तो हमारे बच्चे हैं, हमें इनके लिए करना ही करना है, चाहे वो मुझे गाली दे, चाहे नेगेटिव कहें, मुझे तो करना है, वो कर रहे हैं।
तो देखिए हमें यहाँ पे एक ना रिलेशनशिप भी देखने को मिल रही है, और साथ ही मैं उसकी बात ना करूँ, अब कितने सारे एक भाई मिल गया, किसी को बहन मिल गई, किसी को अच्छा फ्रेंड मिल गया, तो ये चीजें हैं। दूसरा और मुझे ऑन पैसिव में क्या मिल रहा है, मेरा कैरियर ग्रोथ हो रहा है। कैरियर ग्रोथ कैसे हो रहा है? देखिए जब आपका सेल्फ ग्रोथ हो गया, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया, ठीक है, आपने एक आपका आपको कम्युनिकेशन करना आ गया, आपको रिएक्ट एक्ट दोनों करना आ गया कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है अपने किसी चीज का, कितने पोलाइट वे में आपको रिएक्शन देना है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन का मतलब हमेशा बुरी तरीके से या लड़ना ही नहीं होता, आप पोलाइट ढंग से भी कभी कभी रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे करियर को क्या ग्रोथ नहीं करेंगी? अगर हम कहीं ऑफिस में हैं, तो अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर है, कॉन्फिडेंट है, मेरा सेल्फ ग्रोथ है बढ़िया, हम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई है, तो क्या मैं किसी कंपनी में हूँ, किसी पोस्ट में हूँ, तो क्या मैं ग्रोथ नहीं करूंगी? मेरा करियर ग्रोथ नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीजें आपके अंदर स्टेबल हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आ गई है। और जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल सर्कल पे भी आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको प्रोफेशन के लेवल पे भी करियर आपका डिपेंड करता है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो भी देखिए अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो हाँ एक चीज और हो सकती है आपकी, कि आप कैसे अपने थॉट्स को दूसरे को कैसे कन्वे करेंगे, ये भी तो आप में आ गया। आप कैसे अपनी बातों को कहेंगे या फिर लिखेंगे, अगर आपको लिख के कोई चीज देनी, तो वो भी आपको आ गया, क्योंकि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं। तो आपका कैरियर तो ग्रोथ पे ही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बाय द वे, तो भी आपका करियर ग्रोथ होगा, क्योंकि आपको एक स्किल्स बहुत सारी आप कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके, आप समझ रहे हैं कि इसे इसको कैसे हैंडल करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई है, आपका एक ग्रोथ हो चुका है, तो आप अपने उसमें बिजनेस में भी ये चीजें जो है कि मैनेज हो सकती है। मतलब आपके अंदर जो पर्सनालिटी है, जब इतने लेवल पे ग्रोथ हो जाएगी, फिजिकली, मेंटली, और कॉन्फिडेंट आपका लेवल, इस आपका स्किल्स बात करने का, आपका एक रिलेशन को मेंटेन करने का तरीका, ये सारी चीजें एक व्यक्ति में अगर आ गई, तो इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? ये पूरी पर्सनालिटी के आपको डेवलप कर दिया उन्होंने, पूरी पर्सनालिटी को। तो मुझे लगता है कि करियर ग्रोथ में भी हमारा ये जो ऑन पैसिव है ना, और देखिए हम जहाँ जुड़े हैं ऑन पैसिव में, वहां तो हमारा करियर ग्रोथ ऑलरेडी हो ही रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और आखिरी मुझे जो चीज लगती है, वो लगती है एडॉप्टेबिलिटी, जो एक बहुत बड़ी चीज है। हम बहुत सारी हमारी लाइफ है सभी की, और हम सबकी लाइफ में चेंजेस भी होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता है लाइफ में। कई चैलेंजेस भी आते हैं आपकी लाइफ में, और आजकल के का तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है कि जब आपके लाइफ में चैलेंज आते हैं, तो कोई कुछ भी कर लेता है, कोई डिप्रेशन में चला गया, कुछ कोई अपने आप को अटेम्प्ट कर लेता है सुसाइड, कोई कुछ भी कर लेता है। आपको ये जो जीवन मिला है ना मनुष्य का, ये इतना बेहतरीन जीवन आपको मिला है कि आप इसे कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, कैसे भी ठीक कर सकते हो। अगर आप जानवर के रूप में हो, तो आप उसको नहीं एक बार इधर-उधर मोल्ड कर पाओगे, क्योंकि वहां आप कहाँ सीख रहे हो वहां पे, या इस टाइप की जो चीजें हैं, वो वहां कहाँ मिल पा रही हैं। लेकिन हम ही एक इंसान है जो हम बोल सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, रख सकते हैं, चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो हम जब चेंजेस और चैलेंजेस, जब हमारे अंदर इतनी सारी चीजें पर्सनालिटी की जब डेवलप होंगी, तो हमारे में एडॉप्टेबिलिटी का गुण अपने आप आ जाएगा, हमारी वो स्किल्स आ जाएगी कि अगर मेरी लाइफ में कोई चेंज हो रहा है, तो उसको मुझे कैसे उसके लिए किस तरह का मुझे बिहेव करना है, या उसको कैसे मुझे स्वीकार करना है। चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, तो उसके लिए मुझे क्या सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है। हम भाग नहीं जाएंगे, हम डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, हम कमिट नहीं कर लेंगे, कुछ अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे। तो इस परिस्थिति में आदमी क्या होता है, चिंता मुक्त हो जाता है। और जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व का विकसित होगा ना,
जितना आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आप याद रखना, आप उतना ही ज्यादा शांत हो जाएंगे और उतना ही व्यवहारिक मानसिकता आप में इतनी आ जाएगी, आप हर तरह की स्थिति को संभालने का स्किल सीख लेंगे। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसमें मुझे किस तरह से रहना है, कैसे खुद को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, या किसी चीज का कैसे सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि बिना शांत दिमाग के आप किसी प्रॉब्लम अगर आ भी गई तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, फिर आप सिर्फ उससे भागना जानोगे। कब तक भागोगे? तो जरूरी है कि उसका सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन यही है कि अडॉप्टेबिलिटी का गुण भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के साथ डेवलप हो रहा है। ये मेरे में भी हो रहा है, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ अपने आप को पेश कर रही हूँ। मुझे औरों का नहीं पता, आप कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे फील होता है ये मेरी फीलिंग्स है, कि मैं कोई कहीं से पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ, जो मुझे खुद में फील हो रहा है, जो मैं खुद में अपने आप को डेवलप होते हुए देख रही हूँ, और लोगों को भी देख रही हूँ, सिर्फ अपने में नहीं, कुछ लोगों को भी देख रही हूँ। क्योंकि अभी एक किसी ने अनिल सर को बोला कि आपका पहले भी देखा है प्रोग्राम और अब देखता हूँ तो अब और निखार आपको, और निखार आ रहा है उसमें, और अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, राइट? तो वो कैसे आता है? हम करते करते ही तो हो रहा है ना वो चीजें, जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं तभी तो हो रहा है ना। अगर हम ना करें डेवलप उसको, और ना सीखें और ना बेटर करने की कोशिश करें, तो कैसे बेटर होंगी? तो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो खुद से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, ये हमें बहुत कुछ मदद कर रहा है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में ऑन पैसिव, और हर तरीके से कर रहा है। लेकिन शायद हम लोग, बहुत सारे कुछ लोग शायद इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या समझ के सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और सीख लिया है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि करिए। अगर आपको लाइफ में अपने खुश रहना है, चीजों को समझना है तरीके से, शांत दिमाग से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, आपको इसे समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट एक तरह से मैं कहूँ तो जर्नी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, जो न तो सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता है, बल्कि आपको रिलेशनशिप, कैरियर एंड ओवरऑल वेल बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए वेल बीइंग करने में भी मदद करता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के, सिर्फ मेरे में नहीं, आप सभी में, जितने सुन रहे हैं आप सब में है क्वालिटी, सिर्फ उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। और वो जो बाहर निकालने के लिए जो आपको जगह चाहिए, आप जैसे झिझकते हो कि मैं फैमिली में कैसे बोलूं, यहाँ कैसे, ये आपको इतना अच्छा सर्कल ग्रुप बना के दे रखा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहाँ आराम से बोल सकते हो। बस आप लोगों को किसी किसी को थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, किसी को थोड़ी सी दिशा चाहिए, थोड़े से समर्थन चाहिए, थोड़ी सी प्रशिक्षण है की जरूरत है, तो आपके भी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अच्छी हो सकती हैं। आप बहुत एक एक्स्ट्रा जो पर्सनालिटी जो डेवलप करनी चाहिए, उस लेवल को भी आप कहीं ना कहीं टच कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, कितना जीना है, पर कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। तो कैसे जीना है इस पे फोकस करिए। और आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे मिल गया है, ठीक है चल रहा है, कोई नहीं फिर आगे देख लेंगे ना। कहते हैं ना समय निकल जाता है तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, समय के साथ चलना सीख लीजिए, वरना नोकिया जैसी कंपनी भी समय के साथ नहीं चली तो पीछे हो गई। एचएमटी को आज कोई जानता नहीं है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, हर लेवल पे करिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ कोई पेट के अंदर से सीख के नहीं आता, मैं पेट के अंदर से सीख के नहीं आई हूँ, या कोई और पेट के अंदर से सीख के नहीं आए हैं, वो यही सीख रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो मैं लास्ट एक बोलना शायद भूल गई, टेक्नोलॉजी में तो हम सीख ही रहे हैं, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं। जहां हमें बहुत सारी चीजें, आप मोबाइल तो चलाते थे, लेकिन कभी कभी आपको मोबाइल की बहुत सारी सेटिंग्स फीचर्स नहीं पता होते, इवन मुझे खुद भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने करते करते जाना कि ये सेटिंग करने पे ये चीजें मुझे मिलेंगी, ये सेटिंग करूंगी तो मुझे ये चीजें मिलेंगी।
तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि ऑन पैसिव स्पेशली टेक्नोलॉजी पे ही कर रहा है काम, तो वो तो आप कर ही रहे हो, वो तो आप सीख ही रहे हो। आज बहुतों को ये नहीं पता था, बहुतों को, इसमें मैं भी हूँ, डाटा सेंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये ब्लॉकचेन क्या होता है, बहुतों को नहीं पता होगा। क्लाउड सिस्टम क्या होता है, किसको पता था? लेकिन आज आप लोग बात करते हो, आज कहीं पे लिखा होता है कि ब्लॉकचेन पे आज प्रेजेंटेशन है, तो वहां भर के भीड़ जाती है। क्यों जाती है? आप सीखने जाते हो टेक्नोलॉजी को। तो वो जो एक नई टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, आने वाली टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और साथ ही साथ में खुद का भी हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, कितने सारे लेवल से कर पा रहे हैं, वो भी आपने देखा। और इसके अलावा जो हम ग्रोथ भी कर रहे हैं, टेक्निक को भी सीख रहे हैं, इसके साथ साथ ऐश सर ने एक चीज जो डाली है इसमें, वो है ह्यूमैनिटी। कभी मैं ह्यूमैनिटी पे बात करूंगी, मेरा नजरिया ह्यूमैनिटी को देखने का कुछ अलग है। लोग शायद इस चीज को दान के रूप में देखते हैं, सिर्फ सहयोग के रूप में देखते हैं। मेरा ह्यूमैनिटी को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर मैं इस पे बात करूंगी तो शायद मुझे फिर से एक और सेशन इसका अलग से लेना पड़े। बट एक छोटे से रूप में बता दूं कि एक जो ह्यूमैनिटी है जिस पे एस सर काम कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि बड़े-बड़े लोग हैं, वो अपने पैसे को डोनेट कर रहे हैं, कहीं-कहीं पे दे रहे हैं। लेकिन जो सर ने डोनेट किया है, जो सर ने स्थापित किया है, यहाँ एक-एक आदमी को पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे उसके रूट से उसको जगाया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है एज़ ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। क्या रह गया हमारे में, बताइए? बहुत कुछ छूट गया है। हमें पता नहीं है कि कहाँ कैसे बात करनी है। हमें पता नहीं कि हमें अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है। हम ठीक है, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। मैंने कहा ना कि बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं हो जाते, छोटी-छोटी बातों को समझना ज़रूरी है। और मैं कह सकती हूँ 100% कि बहुत सारे लोग आज के जीवन में वो छोटी-छोटी बातों को छोड़ देते हैं। तो साथियों, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार से सुना। बस इतना ही चाहती हूँ कि हम सभी जो ऑन पैसिव में हैं, इसे बहुत अच्छे से सीखें, समझें और अपने आप के अंदर, अपने अंदर जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो करते जाएँ, क्योंकि यही वो टाइम है। हमें टाइम को एक बार भी मिस नहीं करना है। और जहाँ तक पैसे की बात है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही आना है, 100% आना है। और चाहे एज़ सर कितनी बार आते हों, नहीं आते हों, चाहे वो टाइम दिया है, मई का मिडल दिया है या कुछ दिया, डज़न्ट मैटर। आप वहाँ जाओ, वेबिनार अटेंड करो और खुश होके आओ कि चलो आज एक स्टेप ये कुछ बढ़ा या कुछ इतना हुआ, इट्स ओके। फल तो आपको मिलना ही मिलना है एक दिन। लेकिन जो आपके अंदर जो डेवलप हो रहा है ना, नोइंगली और अननोइंगली, दोनों तरीके से जो डेवलप हो रहा है, शायद आप कुछ चीजों को समझ रहे हैं, कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करिए और उसे और डेवलप करिए। आप में भी है वो क्वालिटी। एक दिन मैं भी बैठ के आप लोगों का प्रेजेंटेशन सुनूंगी, ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये सिर्फ ऑन पैसिव और एस सर की देन है। तो थैंक यू सो मच रमेश मौलवी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, रेडी रहें हमेशा और अपने आप को डेवलप करने के प्रोसेस में आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, लव यू ऑल। ओवर टू रमेश सर। यस कुमकुम सिस्टर, लगता है ओके। तो शायद बिजी होंगे कुमकुम सिस्टर, नो प्रॉब्लम। वाह, वंडरफुल वंडरफुल सेशन जैसा हम लोग सोचते थे, कहीं गुना जबरदस्त। आज का जो मेरे को पता था कि आप जो पर्सनालिटी के बारे में जो भी सेशन लेते हो, ऑलरेडी मैंने सुना है कई बार। हमारे शिव शक्ति मंच पे सुना है, दूसरे मंच पे भी मैंने सुना है। और बहुत ही लाजवाब। एक बार जो भी ये सेशन सुनेगा, मैं तो इसको 2 बार सुनूंगा, 3 बार सुनूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, वो चीजें यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। यहाँ पे ग्रेट ग्रेट पर्सन जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं
और हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, अगर कोई चीज हमें सीखनी होती है ने, तो बिल्कुल वो चीज आप किसी के सामने प्रेजेंट करना सीख लीजिए, ये इजी वे है। और माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आज की जो पर्सनालिटी के बारे में कहीं भी ये चीजें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेल्फ एक्सपीरियंस करके ये चीजें दिखाई गई है। यानी कि पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या होती है, पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अभी वंदना जी ने बताया कि मैं पहले क्या था, ऑन पेशी के पहले और अभी बिल्कुल चेंज हो गया। पहले मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता था भाई, ये हैंड मूवमेंट, बॉडी, आई कांटेक्ट, ये अपने लहजा का, ये सारी चीजें मैं यहाँ से सीखा हूँ। और बिल्कुल कितना ये हमारा रिलेशन अंदर से डेवलपमेंट कितना बहुत 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 लाजवाब यहाँ पे अपना पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल, अगर ये सेशन आप वंदना जी का सेशन आप एक बार तो कहीं भी होता है तो बिल्कुल मैं तो सुनता ही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अनिल सर सिखा रहे हैं। देखिए, ये सर ने पहले बोला था बिल्कुल कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जाने वाले हैं, कई लोग जेल जाने वाले हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का जो भी है वो सीखेंगे, देखेंगे, माइंडसेट के बारे में है या पर्सनालिटी के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। जो आउट ऑफ ऑन पैसे उसके कहीं कहीं उसके मतलब की फीस ली जाती है, पैसे दिए जाते हैं, फिर हम लोग वहां से सीखते हैं। वो भी प्रैक्टिकली तो नहीं, वो प्रैक्टिकली नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब, आपको सैल्यूट है वंदना जी, आपको वंस अगेन सैल्यूट, क्योंकि आपके जो नॉलेज है एकदम एकदम परफेक्ट नॉलेज, वो भी रियल आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई उसका आप रियल कमेंट्री बताया है। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, आपको धन्यवाद करूंगा, आपको सैल्यूट करूंगा, इतना सारा आपके पास नॉलेज है। और बिल्कुल आपने बोला ह्यूमैनिटी के बारे में एक सेशन और रखेंगे हम लोग, तो बिल्कुल यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बारे में एक सेशन और रखेंगे, और उसके अलावा हमारे सारे सेशन आपके यहाँ पे चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आप रखते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कुमकुम मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ओके, शायद नहीं आ रही है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट कॉल हमारे ग्रेट पर्सन, जी हाँ, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा माय लवली ब्रदर मिस्टर अनिल वर्मा। जी हाँ, उनको सुनना भी एक काबिल तारीफ होता है। तो बिल्कुल हम फर्स्ट उन्हीं को इनवाइट कर रहेंगे। तो सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो बिल्कुल आज हमारी प्यारी सिस्टर वंदना जी ने जो भी प्रेजेंटेशन रखा है, बिल्कुल उनके बारे में आप बिल्कुल फीडबैक रख सकते हैं सर। तो वेलकम है, आपका स्वागत है ओपिराज एक्टिव भारत मंच पे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश भाई। और वंडरफुल सेशन, क्या बात है। मतलब हम कैसे लोगों का जीवन बदलते हैं अपने ही जीवन से, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने जो वो आश्रम वाली बताई है वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग 24 लोग हैं, 23 लोग हैं, वो जिन लोगों को आप ऑन पैसे में लाना चाहते हैं, जिन लोगों को जानते हैं, जिन परिवारों को आप जानते हैं कि उनके घर में ये समस्या चल रही है, उनके घर में ये समस्या चल रही है, किसी बच्चे के साथ ये समस्या चल रही है, तो प्लीज़ अगर हो सके तो ये वीडियो जो है उन घरों में ज़रूर भेजिए, चाहे वो आपके परिवार के हों, आपके समाज के हों, आपके वर्क प्लेस के हों। क्योंकि देखिए, आप इन्हीं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑन पैसिव से परिचित करा सकते हैं कि हम कितने बड़े हैं और क्या काम कर रहे हैं। राइट, ये मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो हर किसी को भेजिए, आप जिनको चाहते हैं, जानते हैं। राइट, और क्या 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 पर्सनालिटी है आपकी, क्या बोला है आपने, क्या शब्दों का चुनाव है, क्या प्रेजेंटेशन है। तो मैं आपको इतना नज़दीक से नहीं जानता था, आज पहली बार आपको सुन के समझ में आया कि आपके जीवन में आपने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे सीखा है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, ऐसे ही होता है।
मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर हम घर में 4 लोग हैं और सभी की पर्सनालिटी पिछले 5 साल या 10 साल से सेम एज इट इज है, मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानता हूँ, राइट? या मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को कभी बदला ही नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, राइट? हम बड़े हो रहे हैं, हमारा समाज में उठना बैठना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है कि सोशली आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को, अपने वर्क प्लेस में कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? अभी मेरी वाइफ़ नहीं थी, वहाँ बिहार गई हुई थी एक शादी में, तो पिछला 7 दिन जो है मैं और मेरी बेटी पावनी एक साथ रहे और हमने अपने जीवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय बिताया है। क्या ऐसा अनुभव आप कभी दे पाएँगे? और अगर आपके पास है, तो आपको बधाई हो, लेकिन आप अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? रमेश सर भी अभी बोल रहे थे कि हमें बोलना सीखना है, हमें अपने आप का एटलीस्ट यहाँ आके वीडियो चालू करके अपना नाम ही बता दें आप, वहीं से शुरू हो जाएगा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम ऑन-पैसिव में एक फैमिली हैं और वंदना जी ने जो बोला है वो अपनी दिल से बोला है और कहा है कि आपको आगे आना चाहिए। ऑन-पैसिव में सिर्फ आ जाने से आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी। आपको अटेंड करना चाहिए। आप कैसे यहाँ पर होस्टिंग कर रहे हो, कैसे आप जो टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। मैं भी टेक्निकल जब वेबिनार होता है तो उसका रिकॉर्डिंग सुनता हूँ और लाइव भी आता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पर्सनालिटी को आपके घर वाले खोज के नहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, या आप एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को कि आपके अंदर ये चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं? हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है? राइट? तो इस टाइप के जितने भी चीज़ें वेबिनार हो रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, आप बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव लीडर्स हैं जो हमारे ऑन पैसिव में, और बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकें। राइट? तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वंदना जी जैसे बहुत सारे लीडर हो, मैंने उनको पहली बार सुना है, राइट? वो मेरे लिए होस्टिंग कर रही थी, तब भी सुना था, बहुत ही इफेक्टिव रहा है, लेकिन मैं आज दिल से उनको सुनना चाह रहा था कि वाक़ई में कोई व्यक्ति जब अपने जीवन को एक उम्र से दूसरे उम्र तक ले जाता है, तो वो कैसे बदलता है, क्या-क्या सुनता है, क्या-क्या सीखता है, क्या-क्या डिलीवर करता है, और आज भी हम सीख रहे हैं। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। उन्होंने जो अपना वो अनाथ आश्रम वाला जो बात बताई है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत इनक्रेडिबल। मैं सही में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन जी, आपने जो बात बोली है आज मुझे टच कर गया है, और कहीं न कहीं हम सभी ऐसे ही मानवता के लिए काम करने के लिए निकलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। और ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मेरे मतलब ग्रुप में अगर आएगा या मुझे पर्सनल भेज पाएंगे रमेश भाई, तो जरूर भेजिएगा, मैं इसे स्प्रेड करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। वाह वाह, ग्रेट 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 अनिल सर, वाह वंडरफुल फीडबैक। बिल्कुल सर, आपका फीडबैक तो इसमें थोड़ी कमी रहती है, जो भी आप फीडबैक देते हो तो बिल्कुल सर। हमरे वंदना जी का जो उनका जो नॉलेज रहता है तो पावरफुल पावरफुल, और बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से, बिल्कुल उनकी स्टोरी नहीं थी, वो रियल थी और रियल के हिसाब से ही अपना एक्सपीरियंस बताया। और बिल्कुल ये वीडियो भी मैं सुबह मेरे ख्याल से एडिट करके मैं
अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो ये अलग अलग सभी ग्रुप में मैं डाल दूंगा। और सभी लोग को एक दो बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हमको बिल्कुल नहीं मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी, और अपना अंदर से पूरा हम लोग पर्सनालिटी यहाँ से सीख पाते हैं। तो थैंक्स 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 अ लॉट वंस अगेन। और आगे का मंच, जी हाँ, आगे का मंच भाग्यश्री बहन भट्ट, जी हाँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल आइए यहाँ पे ओपेराज एक्टिव भारत मंच पे, और आगे का मंच आप संभालिए भाग्यश्री बहन। और पहले आपका फीडबैक दीजिए। आज हमारी वंदना जी ने जो प्रेजेंटेशन रखा है, जबरदस्त, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, तो बिल्कुल आपका फीडबैक रखिए। उसके बाद आप वन बाय वन जो भी हमारे यहाँ पे ग्रेट ग्रेट पर्सन है उसको इन्वाइट कीजिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू भाग्यश्री बहन भट्ट, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच रमेश भाई वल्लभाई सर, मुझे इनवाइट करने के लिए हमारे ओपेराज एक्टिव भारत मंच पर आप सभी का स्वागत है एवरीवन। और मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और आज के को होस्ट सभी को मेरा जय ऑन पैसिव नमस्ते। और आज के प्रेजेंटर, वाह वंडरफुल मैम, बहुत ही प्यारा सा आपने जो एक एक टॉपिक रखा है, बहुत ही प्यारा सा डेवलपमेंट के लिए। तो अपनी ही बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरी भी ऐसे ही, चाहो मैं भी ऐसे कुछ बोलना नहीं आता था और मैं भी बोल नहीं पाती थी, पर जब भी हमको एक आगे आने का एक चांस, एक मौका मिलता है ना, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की जो लगन लगी हमको, तो ऐसा लगा कि अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखिए। तो बस ऐसे ही अपनी डेवलपमेंट यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको बनानी है। एक चांस अगर आपको मिलता है तो यस, इसको आप स्वीकार कीजिए। आपको खुद ही आगे आने का मौका, या तो खुद ही आपको आगे आने का लगन या जज्बा आपका बढ़ेगा। तो बहुत ही प्यारा सा मैम प्रेजेंटेशन लाई है आप, और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी एक स्टोरी भी जो आपकी रियल थी वो भी आपने बताई, बहुत दिल को छू गई, बहुत ही प्यारी सी मैम। थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे को होस्ट से हटा दीजिएगा, मैं पैनलिस्ट देख लूं। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही प्यारा आज का जो प्रेजेंटेशन, वाह वंडरफुल, बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे मंच पर आज बहुत ही प्यारे प्यारे से पर्सेंट आए हैं। यस, तो मैं पहले इनवाइट करूंगी हमारे यहाँ पर पैनल पर हरपुर राय सर। यस, मोस्ट वेलकम है हरपुर राय सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू भाग्यश्री बहन, वाह ग्रेट कॉस्टिंग आपकी। वाह, ऑन पर शिवराज एक्टिव भारत मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे रमेश भाई वाल्वे जी को हम ग्रेट सलूट करते हैं, और राजेश दुबे सर को भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सबने मिलकर के एक हमारा हम सब का एक बहुत सुंदर प्यारा सा मंच बनाया। वाह, और यहाँ पर ग्रेट महान बहुत अच्छे गुरुजन हमारे बीच में आते हैं, और वो हमें बहुत कुछ सिखा दी। उसमें अभी हमारे सामने अनिल वर्मा सर सामने बैठे हुए हैं। वाह, ग्रेट सलूट सर आपको भी। आप ऑन वीडियो, और वो जो इंसान ऑन वीडियो करता है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि मैं खुद भी ये जो अभी प्रेजेंटेशन हुआ था ना हमारी वंदना बहन का, उसमें ये चीज भी शामिल है, आप अपने आप को सामने लेके आते हैं, वो तो ये भी बहुत ही अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर में भी शामिल है। तो वाह ग्रेट सर, और रमेश भाई वाल्वी जी का तो कहना ही क्या, ऐसी महान शख्सियत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। साथ ही मैं आज के प्रेजेंटर सब, पहले मैं सबको धन्यवाद कहूंगा, जो भी पर्सन्स जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन जितने भी पर्सन्स, सब मेरे लिए अपने हैं, और सबको मैं हार्ट से नमस्कार करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद सबको। और आज के प्रेजेंटर हमारी वंदना बहन के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, रियलिटी मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने इतना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है,
ऐसे ऐसे शब्द ला करके वो हकीकत जो दिल से निकली हुई बात हमारे सबके सामने पेश की। और यदि इनके बताए गए वो जो 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट में से यदि हम 1 2 3 4 जितने भी हम अपने जीवन में यदि धारण कर लेते हैं, तो रियलिटी हम वो सब चीजें अपने आप में ग्रोथ कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। और ये सब उन्होंने कहा है हर इंसान के अंदर है, बस वो अपने आप को उस कब जगाना है और कैसे जगाना है वो आपको करना है। हम सबको करना पड़ेगा अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हमें अपने आप को जागना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सेशन। और उन्होंने जो कहानी कही, कहानी नहीं, वो एक हकीकत जो अपने दिल के उन्होंने अपने हार्ट के जो अपने शब्द उन्होंने हमारे सामने परोसे, वो अंदर से निकले, आत्मा से निकले वो शब्द थे और उन्होंने वो चीज की। तो रियलिटी इंसान, मैं भी ऐसा ही इंसान, मैं का मतलब वो नहीं है, लेकिन मैं का मतलब वो है कि मैं भी एक इतना मिलनसार, सदा से ही मेरी इच्छा ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग होने के नाते किसी का मैं कैसे भी किसी भी हालत से मदद कर सकूं, बढ़ा कर सकूं, ये सदैव ही मेरे अंदर विचार थे। तो परमपिता परमेश्वर ने मेरे को ये ओन पैसिव दी और एक इस आप सबके साथ इस परिवार में जोड़ा। तो हम जरूर कोशिश करेंगे और अपने आप को भी निखारेंगे, रोज कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, हम सबको सुने, लव इट, धन्यवाद टू ऑल माय ओन पैसिव फैमिली। और सबको प्यार करता हूं मैं, सब मेरे अपने हैं। और टू भाग्यश्री बहन, थैंक यू। थैंक यू सो मच हरपुर राय सर। बहुत ही प्यारी सी आपकी शेयरिंग रहती है, माइंड ब्लोइंग। और हमने आपको कहा ही है कि हम अगर आपको सुन लेते हैं तो हमारे मन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू सो मच सर। और आगे मैं इनवाइट करूंगी विरादी मनमोहन सिंह सर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। हेलो। यस सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और इस बहुत ही अच्छे सेशन का पार्ट बनने का मौका दिया। और मैं पहले से सुन रहा था और अभी हरफू राय जी बोल के गए हैं, तो जे आप देखें थले वेलकम से आगे भी हर हर तरह के फूल लगाए हुए हैं, इसीलिए तो ऐसा ही मन गार्डन गार्डन करने के लिए इनका नाम भी ऐसा ही है और इनका वाणी भी ऐसी है और इनके विचार भी ऐसे ही हैं। और जो आज का सेशन वंदना मैम ने लिया है वो एकदम ओरिजिनल 100% गोल्ड 24 कैरेट, ऐसा जो उनका बयान है ना, वो वाकई इनक्रेडिबल था। जो सेशन लेते हैं कभी कभी तो ऐसा सेशन देखते हैं हमें लगता है भाई टाइम पास किया जा रहा है, और ये जो ओरिजिनल सेशन है ना, ये एकदम मतलब कि हार्ट टू हार्ट, जितना टाइम और भी बोलते रहते मेरे ख्याल में मालूम ही नहीं पड़ता भाई हम कितना टाइम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है जैसे हमारी रगों में जो खून बह रहा है उसमें सभी कुछ ऐसा ही चल रहा है और हम इसको फील कर रहे हैं, एकदम ओरिजिनल। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन उन्होंने लिया। और भी अभी जो हमारे बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर हैं अनिल जी, जो माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं, और उनके भी मैंने कई सेशन सुने हैं और वाकई ही वो लोगों को एक भंवर से निकाल लेते हैं। कुछ भी जो बात उनकी सुनकर अगर अपने लाइफ से उसको हम रिलेट करके देखेंगे तो बहुत सी बातें अपने आप ही जो हमको हर्डल बनी रहती हैं हमारी लाइफ में, वो निकल जाती हैं स्मूथली, हमारी लाइफ जो स्मूथ हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छे सेशन रहते हैं जो ऐसे सेशन रहते हैं। और उन्होंने जैसे वो मिसाल दी थी, बच्ची की मिसाल दी थी, जैसे हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी भी, एक देवदत्त थे और सिद्धार्थ थे, और वो राजे के बेटे थे। उन्होंने एक हंस के ऊपर तीर चलाया और हंस गिर गया, तो वो गिर गया सिद्धार्थ जी के पास, तो उन्होंने उसको उठा के उसका बाढ़ निकाल के उसकी मरहम पट्टी कर दी। तो उसी टाइम
वहां पे देवदत्ता आया तो उसने उसके ऊपर अपना हक जताया भी ये मेरा शिकार है, तुमने इसको पकड़ा है। तो बात राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उसको टाइम दिया तो बोला भाई इसका फैसला कैसे किया जाए। दोनों उनको लगे दोनों सही हैं, तो फिर फैसला हंस के ऊपर छोड़ दिया गया। तो जब भी वो हंस तंदुरुस्त हो चुका है तब तक, तो उसको बोला जो हंस जिसके पास चल के जाएगा तो ये हंस उसी का हो जाएगा। तो ज़ाहिर है उसकी मदद की थी, उसको मरहम पट्टी की थी, उसको वो जीवन दान दिया था सिद्धार्थ ने, तो वो उड़ करके सिद्धार्थ जी के पास चला गया, तो हंस उनको दे दिया गया। और सभी जानते हैं वही सिद्धार्थ जी वो महात्मा बुद्ध बने बाद में। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी डेवलप होती-होती आदमी कहाँ से कहाँ चले जाता है, ऐसे ही लेता लगता अंदर में विचार रहते हैं और चुगता-चुगता जो अच्छा-अच्छा दाना है, जैसे हम घर में दाल भी बनाते हैं तो उसमें से कंकर निकाल देते हैं, अच्छी दाल अपने पास रख लेते हैं। ऐसा ही पर्सनैलिटी में भी ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ में हमारा संबंध जो है हर फूल जैसे वंदना जी जैसे, अनिल जी जैसे, रमेश बल्लवी जी जैसे जो हमारे बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर हैं, जो एकदम कंघी करके जो जब भी ये प्रेजेंट देते हैं ना प्रेजेंटेशन, तो एकदम कंघी करके एक-एक वाल को अलग-अलग करके ऐसे सामने प्रेजेंटेशन देते हैं। जो इन लोगों का जब भी साथ मिलता है, तो नेचुरल सी बात है, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा ही आएगा। तो थैंक यू मैम, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और इतने अच्छे लोगों को सन्मुख और इन अच्छे लोगों की बातें सुनने का और इनके साथ साथ का मेरे को मौका मिला। थैंक यू। मैं मनमोहन सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से हूँ और सभी ऑन पैसिव के कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग सर, आपकी बहुत ही प्यारी सी शेयरिंग रही है आपकी सर। मैंने भी शायद आपको पहली बार ही सुना, पर बहुत ही प्यारा सा सर आपने शेयरिंग रखी सर। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें रखी। और आगे मैं नेक्स्ट इनवाइट करूँगी हमारे पैनल पर जयेश भट्ट सर जी है, तो मोस्ट वेलकम है सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू भाग्यश्री भट्ट मैम मुझे इनवाइट करने के लिए ओपी हमारी नई ओपी राजू एक्टिव भारत के मंच के ऊपर। मैं हमारे ऑर्गेनाइजर मेरे बड़े भैया राजू भाई दवे को नमस्कार, रमेश वलवाई सर को नमस्कार, आज के होस्ट को होस्ट और आए हुए सभी अटेंडीज को नमस्कार करता हूँ। मैं जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ और आज के हमारे प्रेजेंटर वंदना मैम, वाव जबरदस्त। यस, ऐसे ही पर्सनालिटी के ऊपर हमें आज टॉपिक चाहिए था और ऐसे ही आज बोलते हैं ना एक चौका लगा दिया। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो एकदम मस्त चौका लगा दिया बाउंड्री के बाहर। सभी उसकी पिच उसने शुरुआत ही ऐसी की कि यस, आज का जो करंट सिनेरियो है कि आज 25 तारीख का वेबिनार है, उसके बारे में जो उसने पहले समा बांधा कि हमको होप कैसी रखनी है। उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट लिया कि सेल्फ अवेयरनेस, वो भी जबरदस्त उसने पॉइंट लिया कि सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे रखनी चाहिए। उसके बाद उसने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि हमारी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए। उसने एग्जाम्पल आप दिया है, सभी उसको पहचानते हैं हमारे ज्योति मैम का। तो यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और जो उसने कहानी अपनी बताई बच्ची की, वो तो एकदम लवली और स्वीट थी स्टोरी, यानी कि स्टोरी नहीं कहा जाती, अपनी कहानी थी। तो यस, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है और ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी को एकदम निखारना है। पर्सनालिटी तो सभी की अभी हमारे फाउंडर मेंबर बन गए हैं और सभी वेबिनार में आते हैं तो उसकी पर्सनालिटी तो आ ही गई है, पर उसमें हम और पॉलिश करके कैसे निखर के आए, यही हमको करना है। और उसके ऊपर आज हमारा वंदना मैम का, मैंने भी अनिल सर फर्स्ट टाइम ही वंदना मैम को सुना है, हालांकि वंदना मैम के साथ कई सेशन में हम जुड़े हुए हैं, पर उसका प्रेजेंटेशन आज पहली बार सुना है। तो वाह, एकदम सुपर वंडरफुल वंदना मैम आपका प्रेजेंटेशन रहा। और बस ऐसे ही हम आगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू भाग्यश्री मैम मुझे मौका देने के लिए और सुपर सेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत ही कंटिन्यू प्यार से भाग्यश्री मैम। प्रेजेंटेशन, यस आपने बहुत प्यार से एक टॉपिक आपने भी बहुत प्यार से प्रेजेंटेशन सुना है, तो थैंक यू सो मच सर। यही तो बात है, यहाँ पर अगर देखिए आप एक ही ध्यान लगाकर अगर आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं तो आपको एक पॉइंट भी याद रह सकता है। यस, थैंक यू सो मच जय सर।
और मैं आगे का मंच हमारे रमेश भाई वलवाई को सौंपना चाहूंगी। प्लीज सर आइए और आगे की मंच संभालिए सर। एक हैंड से। ओके ओके, थैंक यू। हाँ भाग्यश्री बहन, वाह वंडरफुल, आपका भी को होस्टिंग ऑलवेज। आपने भी अपनी जर्नी के बारे में बिल्कुल यहाँ से हम लोगों ने कैसे कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट किया है, जब भी हम लोग ऑन पेसी में नहीं थे और ऑन पेसी के आने के बाद बहुत लोगों की पर्सनालिटी जो भी यहाँ पे आते हैं अपने टाइम पे आते हैं, सुबह से लेके शाम तक आते हैं और जो कहीं भी अलग अलग मंच पे जाते हैं तो बिल्कुल अपना पर्सनालिटी तो डेवलपमेंट होना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। अगर प्रैक्टिकली करते हैं तो बिल्कुल हमारा पर्सनालिटी है, चाहे पर्सनालिटी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हमारी आज मंदना सिस्टर ने जो बताई और उसी का जो एक रिफ्लेक्शन दिया है हमारे जयेश भट्ट सर ने, तो बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पे सभी लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, वो भी विदाउट मनी देने से। तो बहुत ही लाजवाब आपका को होस्टिंग और सभी का पर्सनालिटी बहुत ही ग्रो हो रहा है, बहुत ही ग्रो और होना भी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है कहीं न कहीं हमें सोसाइटी में कहीं लोग हमें लोग इनवाइट करेंगे तभी हमारा पर्सनालिटी वहां पे दिखाई देगा। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसरार अंसारी सर, बिल्कुल इसरार अंसारी सर का भी पर्सनली बहुत ही ग्रो हुआ है और बिल्कुल सर आपको हम लोग सुनना चाहेंगे। तो अभी टाइम बहुत ही हो चुका है, तो बिल्कुल सबका शेयरिंग में 1 मिनट 2 मिनट में ही लेना चाहूंगा। तो बिल्कुल आपका जो शेयरिंग रहेगा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। तो थैंक यू सो मच, वेलकम है सर इसरार अंसारी सर, आइए और आपका शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश पाल भाई सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट प्लीज सर, थैंक यू। पहले ही मैं सॉरी कहना चाहता हूँ वंदना मैम के लिए। मैं बहुत अच्छे शेयरिंग देना चाहता हूँ, चूंकि मैंने वंदना मैम का दूसरी बार मैं सेशन सुन चुका हूँ। खैर लास्ट में मैं बातें करूंगा। माई सेल्फ इसरार अंसारी, रांची झारखंड से ओपी राज एक्टिव भारत के शानदार मंच के मेंटर और ऑर्गेनाइजर राजेश दवे सर और रमेश बलवाई सर, प्रेजेंटर वंदना सिंह मैम, होस्ट कुमकुम मिश्रा मैम, को होस्ट भाग्यश्री मैम और पैनल में है और अटेंडेंट है, और हमारे गेस्ट मेरे चहेते अनिल वर्मा सर को दिल की गहराइयों से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और धन्यवाद करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वाह जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। प्रेजेंटर वंदना सिंह मैम बहुत लाजवाब। आपने सबसे पहले वन पैसिव और एस सर के बारे बताएं, फिर आप आज अफ्रीका वेबिनार हो रही है उसके बारे बताएं मैम, फिर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है इसके बारे बताएं। आप क्या सोचते हैं, आप जो खा रहे हैं आज, आप जो सोच रहे हैं, आप किस तरह चल रहे हैं उसके बारे में बताएं। वही है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने कहा आपके अंदर निखार आ रही है, उसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे ऊपर कैसे होती है उसके 6 पॉइंट पे बातें की मैम, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। पहला जेनेटिक्स हमारे पास अपने आप अंदर आ जाती है। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट, जो लोग को हम देखते हैं उससे आती है। तीसरा बताया आपने हमारा सोशल इंटरेक्शन से आती है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं उससे आती है। चौथा है लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे लाइफ में जो चीज चेंज होती है उससे आती है। पांचवा बताया एजुकेशन लर्निंग से आती है, हम जो स्कूल में टीचर से या दोस्तों से सीखते हैं वहां से आती है। और 6 में बताया मीडिया टेक्नोलॉजी से आती है, हम टीवी से या मोबाइल से या न्यूज से सीखते हैं वहां से आती है। आप फिर मैम आपने बहुत ही बेहतरीन से आपने रिलेशनशिप की बातें किए, आपने कन्वर्सेशन की बातें किए, आपने बहुत ही बेहतरीन से उदाहरण देके सेल्फ रिलेशन का बातें किए, एग्जांपल देके बहुत ही अच्छा से और बहुत ही अच्छे अल्फाज से आपने बताए। बहुत बेहतरीन लगा, माइंड ब्लोइंग लगा मैम। फिर आपने प्रोफेशनल करियर की बातें किए, आपने कम्युनिकेशन की बातें किए, आपने चैलेंजर की बातें किए, आपने पूरे पर्सनालिटी की बातें किए, आपने बहुत ही लाजवाब तरीके से बताया, बहुत ही अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। फिर अनिल वर्मा सर बहुत ही अच्छा शेयरिंग दिए उसने आके। फिर वृद्धि मोहन सर और जितने भी लीडर आए बहुत ही अच्छा तरीके से बताया, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा। सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।
ओवर टू सर। थैंक यू सर। आपने तो मिनी प्रेजेंटेशन रख दिया। बिल्कुल सर, ये तो मिनी प्रेजेंटेशन आपने पूरा कंक्लूड करके दिखा दिया। वाह, वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट। और इसी को बोलते हैं फोकस। जो लोग फोकस से यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो बिल्कुल उनको अपना नॉलेज में एकदम ग्रो होगा और एनहांस होगा। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट। और बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा और रहा एक मिनट हूँ। सर, और मैं एक चीज भूल गया था सर। और मॉर्निंग में मैं 7:30 बजे एक सेशन होती है, उसमें मैम आती है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने मेडिटेशन को भी बताया। बहुत ही अच्छा लगा उसका मेडिटेशन करने का भी अंदाज मुझे बहुत पसंद आया और बहुत बेहतरीन लाजवाब तरीके से देते हैं। थैंक यू, मैं आपको दिल से मैं थैंक यू करता हूँ। ओवर टू सर। थैंक यू जी बिल्कुल इसरार अंसारी सर, मॉर्निंग में भी उनका जो मेडिटेशन कराने का जो तरीका है बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है और वहां पे भी हमको आनंद खुशी हैप्पीनेस ही मिलती है। तो थैंक्स अ लॉट। अभी मंच को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे ग्रेट पर्सन जो ऑलवेज सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है। कहीं भी जाते हैं तो ऑलवेज कहीं ना कहीं वो वेबिनार में अटेंड करते हैं और नॉलेज गेन करते रहते हैं। ऐसे है हमारे वीर नारायण बातम सर। मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल आप आइए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए। ओवर टू यू सर। वेलकम। आ रही है यस, मेरी आवाज? आ रही है ना? एकदम थैंक लाउड यू, एंड क्लियर प्यारी सी थैंक आवाज आपकी आ रही है सर। यू, यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अरे राजे, यहाँ ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और मैं राजेश दवे सर और रमेश बलवाई सर और प्रेजेंटर वंदना सिंह मैम, होस्ट कुमकुम मिश्रा मैम, को होस्ट भाग्यश्री मैम और सभी हमारे महानुभाव सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन वाह, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इधर काम भी कर रहा था। मैं देख रहे होंगे, अब मैं बिजी रहता हूँ 24 आवर। मैं काम करते करते सारा सुन रहा था, मैं सब बिल्कुल ग्रैब करता जा रहा था जो उनने स्कूल लाइफ से लेके और कैसे कैसे अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलप करना है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया वंदना मैम ने। उनका जो भी प्रेजेंटेशन मैं तो बहुत सुनता हूँ, वंदना मैम को बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं और बहुत अच्छा उनका माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा। और अभी हमारे अनिल वर्मा सर भी आए, उनने भी बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। हमारे हरपुर राय सर जी और सभी, और मनमोहन वृद्धि सर जी, सभी का सुना, सभी का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओवर टू रमेश बलवाई सर। थैंक यू मुझे इतना बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल सर। आप इतना बिजी होते हुए भी आपका सीखने के लिए और शेयरिंग रखने के लिए एक थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट निकाल लेते हुए भी एक बहुत अच्छी बात है और निकालना भी चाहिए, तभी तो हमारा पर्सनालिटी में और ग्रो होगा। तो थैंक्स लॉट सर, लॉट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और मंच को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे जबरदस्त लाजवाब लीडर है विक्रम सिंह। जी हाँ सर, विक्रम सिंह, अगर मेरी आवाज आ रही तो बिल्कुल आप आइए यहाँ पे और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखिए। ओवर टू यू सर, विक्रम सिंह। यस, वेलकम सर। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। दैट्स ओके। Yes. Audible. Thank you, sir. Thank you very much. वेलकम Superb, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और करता धरता विघ्नहर्ता रमेश सर और राजेश दवे सर और मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड नारी शक्ति, सभी को अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं पूरी सेशन बना रहा हूँ, शुरू से ही हूँ। और मैंने पहला बार मैं वंदना मैम का प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया था जब शिव शक्ति पे हुआ था, मैं ऑफिस के रिगार्डिंग। लेकिन आज मैं फ्री था, मैं दोपहर का सेशन मिस किया, लेकिन उसके बाद सेशन में बना बहुत सुपर्ब, जबरदस्त, लाजवाब। और जिस तरह से हम सभी यहाँ पे आए थे तो हम सभी को बताया गया था कि ऑन पैसिव मैं अपना बताऊं तो मुझे मालूम था कि मुझे इसमें पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, बस अपन आ गए थे। लेकिन मीटिंग में ही जाकर के हमको पता चला कि ऑन पैसिव क्या है, कैसे है। और नारी शक्ति को हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे किस तरह से लोग आए हैं, लोगों को
लाए हैं, स्टेप लिए हैं और उसी तरह से हमने वहां पे मीटिंग में जाके सुना कि नारी शक्ति जब इतना कुछ कर सकती है, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड काम करते हुए, तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज हुआ है ना। अगर हम मीटिंग में ना आते तो हमने नहीं की हम जो स्टार्टअप नहीं ले पाते, है ना। और फिर हम लोगों ने 10-20 लोगों को यहाँ पे लेकर के आए, लोग इंस्पायर हुए, हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। तो वंदना मैम का क्या कहना, वंदना मैम इतनी सुपर्ब जबरदस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताई, जो आप बीती, और अभी इसरार अंसारी सर, मनमोहन सिंह बिरदी सर, हमारे हरफुल सर, सभी ने बहुत सुपर्ब जबरदस्त फीडबैक भी दिया। तो जो आप बीती होती है, जैसा कि जस संगत तस संगत का, हमारे सोशल, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, उस सारा कुछ हम लोगों ने फॉलो करते, पॉजिटिव चीजें को हम सभी ग्रहण करते हैं और निगेटिव चीजों को अवॉइड करते हैं, है ना। तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा मैम के बारे में। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो वंदना मैम हम सभी के लिए बिल्कुल से मिसाल हैं, हमारे इंस्पिरेशन है। हम सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं 2 लाइन कहूंगा कि मतलब ऑन पैसिव में आने से पहले और ऑन पैसिव में जब अपन है, तो हम सभी का यहाँ पे विचार बिल्कुल से बदल गया है। जब एक समय का बात है कि एक हमारे कुम्हार भाई चकली चला रहे थे और वो बर्तन बना रहे थे, मिट्टी का बर्तन बना रहे थे। तो उन्होंने हाथ लगाया, आकार देना शुरू किया मिट्टी का। तो उन्होंने चीलम बनाने का सोचा कि चीलम बनाता हूँ। तब उनकी घर से आवाज आई, उनकी अर्धांगिनी का आवाज आया कि आप क्या बना रहे हो। तो चीलम बना रहा हूँ। तो कहा कि चीलम क्यों बना रहे हो, से गर्मी का दिन आ रहा है, जिस तरह से अभी गर्मी का दिन आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि से सुराही क्यों नहीं बनाते हैं, से अभी गर्मी का दिन भी आ रहा है तो काफी यूजफुल होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्लान कैंसिल करता हूँ और मैं सुराही बनाऊं। तो उन्होंने हाथ दोबारा लगाया और सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो मिट्टी से आवाज आता है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या किया। तो तब कुम्हार भाई जो चकली चलाते हैं, आकार देते हैं, बोलते हैं कि मेरा विचार बदल गया और इन्होंने सुराही को बना दिया, सुराही बना करके रेडी कर दिया और उसे जल के लिए वहां पे उपलब्ध हो चुका और सारा कुछ। तब मिट्टी से फिर अगेन आवाज आता है कि आपका तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। से हम अगर चिलम बनते तो खुद भी जलते, लोगों को, दिलों को भी जलाते, है ना। और अब मैं सुराही हूं तो मैं खुद भी शीतल रहूंगा और लोगों को शीतलता प्रदान करूंगा। इसलिए मेरा तो जीवन ही बदल गया। सेम थिंग्स हम सभी का है कि जो हम लोगों ने ऑन पैसिव में आए तो हम सभी का जीवन बदल गया। अगर लोग, सभी लोगों का अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि ऑन पैसिव क्यों करना है, तो आज हम 14 लाख नहीं, मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोग होते हैं ऑन पैसिव के अंदर। लेकिन सब लोग डिफरेंट सोचने वाले यहाँ पे जो सौभाग्यशाली हैं वो यहाँ आ सके हैं और वही यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, जिस तरह से स्टेप ले रहे हैं। हम सभी, हमें माइक अनम्यूट करना मुश्किल था, हम हैंड राइज किए, माइक अनम्यूट किए, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, हम लोगों ने आज फीडबैक रख रहे हैं, आज तो स्पीकर बन रहे हैं, होस्ट को होस्ट प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं। तो एक दूसरे से इंस्पायर होकर के आज सभी हम लोगों ने अपना पर्सनालिटी डेवलप कर चुके हैं। इतनी जबरदस्त, जिस तरह से रमेश वलवाई सर हैं, तो एक बर्ड ब्रिज समान हमारे, जिस तरह से एस सर के बारे में कहा गया, इतनी ट्रांसपेरेंसी जब हम लोगों ने कॉर्पोरेट वेबिनार में देखा करता था, सर आते थे स्माइल के साथ, बच्चे उनके खेलते रहते थे, टॉफी बच्चों को दे देते। तो हम कहते हैं कि अगर आपको अगर ग्लोबल फैमिली में शामिल होना है तो आप ऑन पैसिव कर लीजिए। आपको ट्रांसपेरेंट सीईओ उससे मिलना है, अगर आपकी ट्रांसपेरेंट सीईओ से जुड़ना है तो आप ऑन पैसिव कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। अनिल वर्मा सर हैं जो हमें कितनी जबरदस्त चीजें बताते हैं कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में कितने सारे सवाल आते हैं। तो ये सारे चीज अगर हम ना निकले, अगर हम नहीं आए तो हम नहीं सीख पाएंगे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनते। तो हमें आना होगा मीटिंग में और हमें अपना पर्सनालिटी डेवलप जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं एक दूसरे को,
ग्लोबल फैमिली मिले हुए हैं। तो थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सुपर लाजवाब माइंड बॉगलिंग। आज मेरा रेस्ट था तो मैंने आज काफी भुनाया और हम सभी ऑन पैसिव में हैं तो भुनाने का कोशिश करेंगे। अब मैं अनिल वर्मा सर से जाते जाते एक बात मैंने बिल्कुल सुना सर और सुपर लाजवाब। आपको आप बिहार में बताएं कि मैम आई हुई है बिहार में। कहा मैं बिहार से हूँ, भगवान भास्कर की नगरी बिहार से, औरंगाबाद बिहार से। विक्रम सिंह पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। अनिल वर्मा सर ओवर टू सर यू। मेरे यस ओवर टू यू सर। थैंक यू। ओके थैंक यू वाह वंडरफुल शेयरिंग विक्रम सिंह। आपका भी एकदम रॉकेट की तरह आपका शेयरिंग चलता है और बिल्कुल सर यहाँ पे हमें आए हैं तो बिल्कुल कुछ करके जाना है क्योंकि लाइव हम के कुछ करने के लिए मिले। बिल्कुल हमारे नाना परदादा ने कुछ नहीं किया लेकिन हमको जन्म दिया तो ये बहुत बड़ा संभाला है, पोसा है तो बहुत बड़ा काम किया है। और हम लोग अभी हमारी पीढ़ी जो भी पीढ़ी आएगी वो हमें याद रखने वाली है। तो ऐसा काम हमें करना है और बिल्कुल मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड सभी नारियों की कितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत ही लाजवाब शेयरिंग। तो वंस अगेन आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ सर। वंस अगेन थैंक यू। और बिल्कुल अभी टाइम भी बहुत हो चुका है तो अगर किसी को भी अगर शेयरिंग रखनी है तो बिल्कुल अपने आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं या तो फिर हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मेरे को एकदम इजी रहेगा आपको इनवाइट करने में। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जी सुरेश बाबू, जी हाँ विपिन मौर्य सर हैंड रेज है। वेलकम सर, वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है। और आइए आप 30 सेकंड टू 1 सेकंड का 1 मिनट का बिल्कुल शेयरिंग दे सकते हैं। ये वेलकम सर। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? जी लाउड एंड क्लियर वेलकम। थैंक यू ओपी राज एक्टिव भारत में मंच पर सबका दिल से हार्दिक और स्वागत करता हूँ। वंदना मैम का क्या जबरदस्त सेशन था। ऐसे ही बताते ही रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और ऐसे सीखते ही रहेंगे। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। सब कुछ बढ़िया बातें बताएं, हमको अभी बहुत कुछ सीखना है। लेट है पर लेटेस्ट है, लाजवाब सुपर डुपर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू रमेश भाई। थैंक यू सर। बिल्कुल विपिन मौर्य सर लेट है बट लेटेस्ट है। बिल्कुल जिसको टाइम लगता है तो वो लेटेस्ट ही बनता है क्योंकि जो टाइम नहीं लगता है तो वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट की तरह जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। और जिसी को भी शेयरिंग रखने बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सुरेश बाबू जी, अगर मेरी आवाज आ रही तो बिल्कुल आइए सर और आपका शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रख सकते हैं। नहीं तो फिर मैं अभी बुलाना चाहूंगा जी हाँ कुमकुम मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद आवाज नहीं जा रही है। कुमकुम मिश्रा से हाजी। ओके मीना बेन वलवा, आर यू रेडी? ओके वेलकम। यस गिव योर शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग। थैंक यू। यस ओपीराज एक्टिव भारत मंच पर मुझे इनवाइट किया है उसके लिए थैंक यू। आज का होस्ट कुमकुम मैम और को होस्ट भाग्यश्री मैम और प्रेजेंटर हमारी वंदना मैम। वाह वंडरफुल पावरफुल स्पीच मैम, बहुत मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज आत्मविश्वास के साथ अपने शुरुआत करने से पहले जीत हासिल की है। हमें स्वयं के प्रकाश ही दिखना चाहिए, ना दूसरे का प्रकाश देखकर अपना पथ बदल देना चाहिए। फैशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें उत्साह उत्पन्न करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। मानव शरीर मानव आत्मा की सबसे अच्छी तस्वीर है। शिष्टाचार जरूरी है। सभी दरवाजे शिष्टाचार के लिए खुले हैं। मजा उत्साह और ऊर्जा पैदा करता है। उस सम्मान के सबसे ईमानदार रूपों से एक वास्तव में सुन रहा है कि दूसरों को क्या कहना, श्रोता का ध्यान आकर्षित करना है। पॉजिटिव चीजों की तरह ज्यादा ध्यान से देने लगते हैं और हमारा पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, बात करने का तरीका, अंदाज और स्वभाव और व्यवहार भी पर्सनालिटी में आते हैं। यही अपना व्यक्तित्व का विकास है।
अच्छी पर्सनालिटी वाले लोगों की बात करें तो वह सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और लोगों के बीच आपका सुंदर कुछ साल तक रहेगी, लेकिन आपकी सुंदर पर्सनालिटी जीवन भर रहेगी। तो सभी का शेयरिंग विक्रम सर और कुमकुम मैम, वीर भातम सर, हरफुल सर, केतन सर और विपिन मौर्य सर, जय सर और इसराज अंसारी सर और वीर वीर भातम सर और सभी का शेयरिंग बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो सभी को वंस अगेन थैंक यू सो मच, आभार। Wow, this is the on passive. This is the on passive family. और देखा इसको ओके तो बहुत ही बढ़िया। दिस इज मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, बिल्कुल नारी शक्ति बहुत बहुत यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं सभी लोग अपने आप को। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और टाइम बहुत ही हो चुका है, तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा। और जी हाँ, कुमकुम सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुमकुम सिस्टर, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल अभी मैं और किसी को भी शेयरिंग रखनी है। यस, महेश यस राठौड़। सर, मैं अभी इनवाइट करती हूँ, उसका मैसेज मुझ में आया है। ओके ओके, तो आ जाइए। अक्सर महेश जेठवा का हैंड रेस है, तो उनको आप इनवाइट कर लीजिए। उसके बाद आपको हमारी आज के प्रेजेंटर वंदना सिस्टर को बुला लीजिए। ठीक है, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो थैंक यू वेरी मच रमेश सर, मुझे इनवाइट करने के बदल। ओके, वेलकम वेलकम। ओके, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो सभी पार्टिसिपेंट प्रेजेंटर सबको मेरा नमस्कार। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, लाजवाब रहा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से समझा है मैंने। तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो पहले तो हम देखेंगे कि हनुमान जी हमारे देवता, तो उसकी जो पर्सनालिटी वगैरह है उसको देखकर और उनके जो हनुमान चालीसा वगैरह है वो सब पढ़कर हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए और कैसे होती है। और दूसरे एग्जांपल्स देखे जाए तो महात्मा गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और अटल बिहारी वाजपेयी है, और ये लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब हमारे देश के नेता लोग जो थे, वो उन सबकी जो पर्सनालिटी थी उनको हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिल सकती है जानने को। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, तो आशा करता हूँ कि इनको भी पढ़ के हम अपनी, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग ग्रेट पर्सन हमारी लाइफ में जो के आके गए हैं, उनकी पर्सनालिटी उनके जीव में पड़ेंगे तो बिल्कुल वहां से हम लोग पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर पाते हैं, बिल्कुल वहां से हम लोग अपने आप को एक पर्सनालिटी एनहांस कर पाते हैं। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। और बिल्कुल भाग्यश्री बहन आइए और आज की हमारे प्रेजेंटर को बिल्कुल आप वापिस इन्वाइट करिए। भाग्यश्री बहन भट्ट। जी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही प्यारी सी सबकी फीडबैक रही है, और ऐसे ही आप अपना समय निकाल कर, आपकी आईडी एक्टिव रखकर ऐसे ही सारे मंच पर जुड़ते रहिए और सीखते रहिए कुछ नया। और थैंक यू सो मच आप सभी का। और यहाँ अब मैं इनवाइट करूंगी हमारे प्रेजेंटर वंदना मैम को। तो मोस्ट वेलकम है मैम, आइए और अपनी थोड़ी सी प्यारी सी स्वीट शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू भाग्यश्री मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय काफी हो चुका है और आप लोग अभी तक आप लोगों ने मुझे जो भी फीडबैक दिया है बहुत खूबसूरत था, क्योंकि मैंने सिर्फ दिल से अपनी बात कही थी और आपने दिल से सुनी है, और आपका जो फीडबैक आया वो भी मेरे दिल तक ही पहुंचा है। बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे ओपी राज एक्टिव भारत पे आके रमेश सर,
और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस मंच के ऑर्गेनाइज़र, होस्ट, को-होस्ट और मेरे जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं और जितनी भी फैमिली ऑन पैसिव की उन सभी का भी को भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के फीडबैक से मुझे भी और अच्छा बनने की प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने आप को और कितना डेवलप कर पाऊँ और कितने अच्छे से अपने आप को निखार पाऊँ। और सबसे बड़ी बात मुझे एस सर से भी प्रेरणा मिलती है कि जो उन्होंने ह्यूमैनिटी पे काम किया है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा अपने अंदर देखिए ह्यूमैनिटी का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो मैंने कहा कि मेरा टॉपिक ही बहुत बड़ा हो जाता है कि सिर्फ एक हेल्प नहीं होती है, बल्कि हमारे अपने अंदर भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो जाती है। और मैं यहाँ पे आके मुझे बहुत प्यारा-प्यारा फीडबैक मिला आप सभी लोगों का, तो मैं दिल से आप लोगों का फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अनिल सर। और जाते-जाते फिर से ऑन पैसिव का वही सेंटेंस जो हम हमेशा कहते हैं जिससे हम जुड़े हैं कि वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye. See you. We are so in it to win it. हम Thank you गर्व so से much कहते हैं कि हम everyone.